तो श्री कृष्ण की अवस्था किशोर अवस्था के बाद और आगे नहीं बढ़ती। नव यौवन, इसको नव यौवन बोलते हैं। 15 साल 9 महीना 7.5 दिन श्री कृष्ण की अवस्था जो है 15 साल 9 महीना 7.5 दिन की जो अवस्था है वो किशोर अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में फिर भी आगे नहीं बढ़ते, कभी वृद्धावस्था में नहीं आते श्री कृष्ण, उनकी दाढ़ी मूछ नहीं होती। तो 125 साल तक रहे श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर, लेकिन इस अवस्था में रहे। इस अवस्था के आगे फिर अवस्था उनकी बढ़ी नहीं। उम्र बढ़ती रही, आयु तो बढ़ती रही, लेकिन अवस्था नहीं बढ़ी, है ना। तो वही जो है प्राण है मोरा, राधा कृष्ण, राधा रानी और कृष्ण जो है मेरे प्राण हैं। जुगल किशोर, जुगल का मतलब है जोड़ी, है ना। तो ये जो है किशोर अवस्था में राधा रानी और कृष्ण दोनों हैं। जीवने मरणे गति आर नाही मोह, तो मेरी जो है जीवन में और मरण में अन्य कोई गति है ही नहीं। जीवन में भी यही गति है राधा कृष्ण, और मरण में भी यही गति राधा कृष्ण है। कालिंदी रे कूले के लिए कदम मेरा बन, तो कालिंदी के कूल में यानी तट में, केली माने एक केली कदम का बन है। केली का मतलब क्रीड़ा, जहाँ क्रीड़ा करते हैं राधा कृष्ण, तो केली कदम का बन है, क्रीड़ा बन है राधा कृष्ण के, कदम के वृक्षों का बन है। रतन बेदी ऊपर बसा वो दूजन, तो उसमें वहाँ पर भी रत्न की बेदी है, उसमें दोनों जन बैठे हैं, बस्ती वो दो जन। श्याम गौरी अंगे दीबो चंदन निर्गंध, तो श्याम अंग में और गौर अंग में, तो श्याम अंग श्री कृष्ण का है, गौर अंग राधा रानी का है। तो श्याम अंग में और गौर अंग में दीबो मैं दूंगी। यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर उस मंदिरी भाव में ये कामना कर रहे हैं, तो दूंगा नहीं दूंगी। तो राधा कृष्ण को चंदन का लेप अगर कोई देता है तो पुरुष नहीं देता, स्त्री देती। तो मंदिरी भाव में नरोत्तम दास ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं दूंगी क्या, चंदन का गंध जो है लेप करूँ श्याम अंग में और गौर अंग में, श्री कृष्ण के श्याम अंग में, राधा रानी की गौर अंग में मैं चंदन का के गंध का लेप करूँगी। चमर ढुलावो कबे, और कब मुझे अवसर मिलेगा कि फिर चमर डुलाऊंगी। चमर किस लिए होता है? एक तो बेजन होता है पंखा, तो पंखा तो होता है हवा करने के लिए, और चमर किस लिए होता है? चमर होता है मक्खी मच्छर जो है, अगर कोई कीड़े आते हैं हटाने के लिए। कभी भ्रमर भी राधा रानी के मुख को या कृष्ण के मुख को कमल समझ लेते हैं और आने लगते हैं, मंडराने लगते हैं, तो बाधा डालते हैं भ्रमर की। तो भ्रमर को हटाना, भ्रमर है, मक्खी है, मच्छर है, कुछ भी हो, तो जो है उड़ करके आते हैं कोई, तो उनको हटाने के लिए चमर होता है। तो धीरे धीरे चमर से पंखा नहीं किया जाता, बल्कि डुलाया जाता है ना। चमर है डुलावो कभी हेरी मुख चंद्र, और उनके मुख चंद्र का मैं दर्शन करूँ। तो मुख के ऊपर जो है चमर डुलाऊंगी, है ना, तो मुख चंद्र का दर्शन भी होता रहे, है ना। तो ये कामना है। फिर गाथिया मालती माला दीपो दुहर गले, तो मालती के फूलों की माला को जो है गूंथ करके दोनों के गले में पहनाऊंगी। अधरे तुलिया दीपो कर्पूर तांबूले, और उनके ओठों में कर्पूर मिश्रित जो है तांबूल अर्पण करूँगी। तो तांबूल जो है भगवान को भोग लगाया जाता है, तांबूल माने पान, और हम लोगों के लिए मना है तांबूल। क्यों? तांबूल का जो पत्ता है, पान का पत्ता है, वो मना नहीं है, उसमें जो सुपारी है वो मना है। तो इसमें कर्पूर और जो है जैसे चूना है, कत्था है, वो सब डाल करके पहले पान खाया जाता था। यहाँ भी जो है पान खाया जाता है, उसमें सुपारी मिलाई जाती है, सुपारी में नशा होता है, इसलिए हम लोग पान भी जो है मतलब मना करते हैं खाने के लिए। तो आजकल सुपारी डालते हैं, अगर सुपारी ना हो पान में तो पान में कोई दोष नहीं है। कर्पूर है और जो है कत्था है और चूना है, ऐसी चीज़ें जो है उनमें डाल करके पान खाया जा सकता है। फिर ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, ललिता और विशाखा आदि जितनी भी सखियाँ हों,
का जो है समूह है, वृंद। अष्ट सखियाँ, 8 सखियाँ जो है राधा कृष्ण के जो है निकट हैं, तो मैं तो उनके निकट नहीं हूँ। तो वो जो 8 सखियाँ हैं राधा कृष्ण के निकट रहने वाली, तो आज्ञाएं करी वो सेवा चरण आरंभ, उनकी आज्ञा से मैं जो है चरण कमल की सेवा करूँगी। तो विधि यही है, ये नहीं है कि सीधे हम जो है कृष्ण की सेवा करेंगे, सीधे राधा रानी की सेवा करेंगे। तो बोलते हैं राधे राधे श्याम मिला दे, बोलते हैं ना, तो हमारा ये इस प्रकार का भजन नहीं होता कि राधा रानी हमको श्याम से मिला दे, नहीं, राधा रानी को हम श्याम से मिलाएं। हम लोग जो प्रार्थना करते हैं रोज, वो क्या प्रार्थना करते हैं कि निकुंज योनो रथ केरी सिद्धई या लिभिर युक्ति अपेक्षणीय। जो सखियाँ हैं जितनी युक्तियाँ बनाती हैं राधा कृष्ण का मिलन निकुंज में कराने के लिए, तो राधा को कृष्ण से मिलाना और कृष्ण को राधा से मिलाना ये सखियों का कार्य है। तो हमारा कार्य ये नहीं कि राधा रानी हमको कृष्ण से मिलाएं। तो ये सब जो है ये सस्ती जो है ये मतलब भजन है, राधे राधे श्याम मिला दे, है ना। हमारा क्या है भजन इस प्रकार से कि राधा कृष्ण को जो है मतलब मिलन कराना है। और जो सखियाँ युक्तियाँ करती हैं तत्रादि दाक्षादि, तो हमारे गुरु महाराज उसमें बहुत दक्ष हैं उन युक्तियों के अनुसार कार्य करने में। हमारे जो गुरु महाराज हैं वो सखियों के भी नीचे कार्य करते हैं, सखियाँ जो युक्तियाँ बनाती हैं उनके जो है अनुसार कार्य करते हैं हमारे गुरु महाराज। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर ये आज्ञाएं करे वो सेवा चरणारविंद, मंजरी भाव में जो सखियां हैं 8 सखियां हैं राधा कृष्ण के जो सेवा में हमेशा रहती हैं, उनकी आज्ञा के द्वारा मैं जो है चरण कमलों की सेवा करूं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास, है ना। नरोत्तम दास क्या कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दास का भी दास हूँ। सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास, और उस प्रकार से सेवा की अभिलाषा नरोत्तम दास करते हैं। हम किसकी सेवा की अभिलाषा करते हैं, जो राधा कृष्ण के सेवक हैं, फिर उनके भी सेवक, उनके भी सेवक, उनके भी सेवक के सेवक के रूप में मैं जो है अभिलाषा करना चाहिए, बनना कि मैं सेवक का सेवक बनूँ, है ना। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर का लिखा हुआ भजन है, इसमें बहुत ही विशेष अभिलाषा की गई है। कैसे अभिलाषा मतलब है राधा कृष्ण की सेवा की। तो ये जो श्री कृष्ण मधुर उत्सव है, तो ये जो है जो मधुर उत्सव है ये किस कारण से है, ये पूर्णिमा है, ये माघ महीने की पूर्णिमा है ना। तो माघ, तो जितने भी पूर्णिमा की रात्रियां होती हैं उनमें भगवान जो है मधुर लीलाएं करते हैं, राधा रानी और गोपियों के साथ में मधुर लीलाएं करते हैं। तो पूर्णिमा की रात्रि में अंधकार दूर होता है, रात्रि का अंधकार दूर होता है ना। तो उसका लाभ भगवान उठाते हैं पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ में जो है एकांत में विहार करते हैं, है ना। कितनी गोपियाँ हैं, कितनी राधा रानी के साथ कितनी गोपियाँ हैं और कितनी सखियाँ हैं, है ना। तो किसी एक भवन में तो नहीं मिल सकते, वो जो है खुला जो वन है, वन में जो खुला जो होता है आकाश, उसमें ही गोपियाँ और सखियाँ जो राधा रानी के साथ कृष्ण से मिल पाती हैं। और ऐसे में क्या है कि रात्रि का अंधकार भी दूर होना चाहिए, तो रात्रि का अंधकार दूर होता है पूर्णिमा के चंद्रमा के कारण, है ना। तो ये एक साल में 12 पूर्णिमा आती है, प्रत्येक महीने की एक पूर्णिमा होती है। तो हम जो है अगर विचार करेंगे तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में पहले चैत्र पूर्णिमा है, चैत्र महीने की पूर्णिमा है। तो उसमें हमारे जो है वैष्णव कैलेंडर में लिखा है बलराम जी की रास यात्रा हुई, बलराम जी ने रास यात्रा की, है ना। तो बलराम जी की जो गोपियाँ हैं वो अलग हैं, जिन्हें कहा जाता है नाग कन्या गोपियाँ। इनका संबंध श्री कृष्ण से नहीं, जिन गोपियों का संबंध बलराम जी से है उनका संबंध श्री कृष्ण से नहीं है। और जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले गए, मथुरा छोड़ के द्वारका चले गए, तब बलराम जी गए ब्रज में, तब उन्होंने इन गोपियों के साथ विहार किया,
जिनका संबंध श्री कृष्ण से नहीं है, और ना कन्या गोपियों के साथ विहार किया बलराम जी ने ब्रज में। लेकिन वो कौन सी रात्रि थी? चैत्र की पूर्णिमा है। और जब श्री कृष्ण थे ब्रज में तो उन्होंने बसंत रास किया। तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में चैत्र पूर्णिमा को लिखा हुआ है श्री कृष्ण बसंत रास, बसंत रास। तो बसंत, चैत्र और बैसाख के 2 महीने बसंत के होते हैं। तो बसंत का जो बीच का जो समय होता है पूर्णिमा का, वो कौन सा है? चैत्र पूर्णिमा, श्री कृष्ण बसंत रास। और इसी में इसी पूर्णिमा की रात्रि में राधा कुंड श्याम कुंड भी प्रकट हुए। अरे ससुर का वध किया है ना, तो चूंकि पूर्णिमा की रात्रि थी, तो फिर कृष्ण जब राधा रानी और गोपियों से मिलने आए तो उन्होंने फिर इस प्रकार से हंसी मजाक की कि आप हमें नहीं छूना। श्री कृष्ण कहते आप हमको नहीं छूना। क्यों नहीं छूना? क्योंकि आपके हाथ दूषित हो गए हैं, बैल की हत्या की। और बैल वो तो असुर था जो बैल के रूप में आया था, अरे ससुर तो हंसी मजाक करते हैं, आपने बैल की हत्या की। तो फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि कैसे मैं पवित्र हो सकता हूँ? तो राधा रानी कहती है पूरी जो है सृष्टि में जितने भी तीर्थ हैं सब में स्नान करो। पूरी सृष्टि में कितने तीर्थ हैं? तीनों लोकों में, है ना। पाताल में बहुत तीर्थ हैं, पृथ्वी में भी हैं और स्वर्ग में भी हैं, है ना। पृथ्वी में ही जो है तीर्थों की संख्या कितनी है? आपके शरीर में जितने रोए हैं उतने तीर्थ हैं पृथ्वी पर। आपके शरीर में कितने रोए हैं? 3 करोड़, 3.5 करोड़। ठीक से गिना नहीं आपने। 3.5 करोड़ हैं आपके शरीर में रोए हैं, गिनो ठीक से। तो इतने तीर्थ तो राधा रानी कहती सब तीर्थों में स्नान करो। तो एक एक तीर्थ में स्नान करें तो 3.5 करोड़ तीर्थ में स्नान करना पड़ेगा। और कितने साल लगेंगे, कितने जन्म लगेंगे, है ना। और फिर स्वर्ग के तीर्थ कितने हैं और पाताल के तीर्थ कितने? तो पाताल और पृथ्वी और स्वर्ग तीनों के तीर्थों की संख्या है 68 करोड़। कितना? 68 करोड़ तीर्थों में स्नान करो। तो सबसे ज़्यादा कठिन कार्य ये है जो राधा रानी ने कृष्ण को बताया। लेकिन कृष्ण के लिए जो सबसे ज़्यादा कठिन कार्य है वो सबसे ज़्यादा सरल कार्य होता है। जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कठिन कार्य है वो कृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा सरल कार्य होता है। तो कृष्ण कहते हैं इसमें क्या कठिनाई है? तो अपने पैर की जो है एड़ी मारी, जमीन में गड्ढा बन गया, है ना। तो जितने तीर्थ है सबको बुलाया। सब तीर्थ जो है 68 करोड़ तीर्थ आए और अपने जल उसमें जो है डाल करके और श्याम कुंड तैयार हो गया। और बस एक डुबकी में उन्होंने 68 करोड़ तीर्थों में स्नान कर लिया। 68 करोड़ तीर्थ इन वन, एक डुबकी में 68 करोड़ तीर्थों में स्नान कर लिया। तो हो गया, मेरा स्नान हो गया। बोलो अब क्या करना है ना। इस प्रकार से राधा फिर राधा कुंड बना है। तो 68 करोड़ तीर्थ में जो है राधा कुंड में भी 68 करोड़ तीर्थ आए। तो इस तरह से ये जो है चैत्र पूर्णिमा का था। फिर बैसाख पूर्णिमा जो आई तो उसमें हमारे वैष्णव कैलेंडर में क्या लिखा है? झूलन विहार, जल विहार, है ना। ये गर्मी का दिन होता है तो उस पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने झूला झूलने का आनंद लिया और जल विहार, जमुना जी के जल में विहार करने का आनंद लिया। राधा कुंड, श्याम कुंड में जल विहार किया, है ना। फिर ज्येष्ठ का जो महीना आता है उसकी पूर्णिमा में कोई लीला नहीं है। ज्येष्ठ की पूर्णिमा, ज्येष्ठ जो गर्मी का बहुत होता है ना प्रभाव, आषाढ़ भी जो है तो इसमें भी कोई लीला नहीं है। ज्येष्ठ और आषाढ़ की कोई लीला नहीं। फिर श्रावण की जो है लीला है, झूलन विहार समाप्त होता है श्रावण के महीने में। श्रावण का पूरा महीना झूलन विहार होता है, झूला झूलते हैं भगवान। और भाद्रपद का जो है इसमें पूर्णिमा में कुछ लिखा नहीं है, अब जो भी हो कारण। फिर आश्विन का जो पूर्णिमा है तो वो शारदीय रास यात्रा हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा है, शारदीय रास यात्रा। तो शरद रास, तो शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक ये 2 महीने शरद ऋतु के होते हैं। तो आश्विन की जो पूर्णिमा है वो शरद ऋतु का बीच का दिन होता है। तो उस दिन शारदीय रास यात्रा भगवान ने की, है ना। फिर कार्तिक की पूर्णिमा में भी
श्री कृष्ण की रास यात्रा लिखी है हमारे वैष्णव कैलेंडर में। फिर अगहन में कोई रास नहीं है, क्योंकि वो जो है फिर जाड़ा शुरू हो जाता है। फिर पौष का महीना है तो श्री कृष्ण पुष्य अभिषेक है। पुष्य अभिषेक वो एक अलग ही प्रकार का है, क्योंकि जाड़े के दिनों में श्री कृष्ण का, तो इसमें मतलब वो मधुर लीला कोई नहीं है। फिर माघ का जो महीना है, माघ की पूर्णिमा वो आज है, तो आज के दिन श्री कृष्ण का मधुर उत्सव हुआ, तो कोई ना कोई मधुर लीला हुई। जो भी हो हम नहीं जानते, लेकिन मधुर उत्सव अगर है तो वो राधा रानी और गोपियों के साथ में ही है ना, मधुर उत्सव। फिर फाल्गुन की जो पूर्णिमा है उसमें हमारे वैष्णव कैलेंडर में गौर पूर्णिमा लिखा हुआ है, भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतार। तो इस तरह से आज श्री कृष्ण मधुर उत्सव है। तो हमने कुछ चर्चा की इसके बारे में। और नरोत्तम दास ठाकुर का जो आज आविर्भाव दिवस है, तो इनका जो चरित्र है वो बहुत विस्तृत है ना। तो हम इनके चरित्र के बारे में सुनेंगे, क्योंकि ऐसे दिनों में इन महापुरुषों की कृपा का द्वार खुला रहता है और सीधे हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्ट कृपा प्राप्त कर सकते हैं इनकी, जब आविर्भाव दिवस आता है या तिरुभाव दिवस आता है। नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो इनका बहुत ही अद्भुत जीवन चरित्र है, आप लोग सुने बड़े ध्यान से। इनका जन्म हुआ था 1578 में। कितना? 1578 में जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव कब हुआ था? 1486 में, है ना। चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था 1486 में, और 48 साल का उनका जीवन चरित्र है। चैतन्य महाप्रभु 48 साल का जीवन चरित्र है। तो 1486 में जन्म हुआ, तो सन 1500 में कितने साल हो गए उनके जन्म के? 14 साल हो गए, है ना, 14 साल। तो अब 48 साल अगर उनका जीवन चरित्र है, तो 48 में 14 घटाएं तो वो बनेगा कि 1500 में कितना मतलब हुआ जब चैतन्य महाप्रभु अपने परम धाम में चले गए। 48 में 14 घटाएंगे तो 1534 में तक चैतन्य महाप्रभु की लीला है। चैतन्य महाप्रभु 1534 तक है, और 1534 के बाद भी 1578 यानी चैतन्य महाप्रभु जब परम धाम गमन कर चुके, उसके बाद भी कितने साल के बाद इनका जन्म हुआ? 1578, तो 34 घटाओगे 78 में 44 साल। चैतन्य महाप्रभु के भी परम धाम गमन के 44 साल के बाद इनका जन्म हुआ, नरोत्तम दास का, है ना। और इनका जन्म हुआ था राजा श्री कृष्णानंद दत्त के घर में हुआ था, और पद्मा नदी के तट पर, खेतरी गांव, पद्मा नदी के तट पर, या पद्मावती नदी या पद्मा नदी बोलते हैं, उसके तट पर खेतरी गांव में वहाँ के राजा थे कृष्णानंद दत्त। तो उनके घर में इनका जन्म हुआ था। और गोपालपुर परगना है, खेतरी गांव है और परगना है गोपालपुर, है ना। तो वहाँ पर जो है ये राजा थे। माता का नाम था नारायणी देवी और पिता का नाम क्या था? क्या पता है? हाँ, जोर से बोलो। कृष्णानंद दत्त। पिता का नाम था कृष्णानंद दत्त और माता का नाम था नारायणी देवी, है ना। और नदी जो वहाँ बहती है पद्मावती नदी या पद्मा नदी है। अच्छा, तो अब इनका जो जन्म हुआ उस समय तो चैतन्य महाप्रभु जा चुके थे अपने परम धाम में, है ना। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु थे, जब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला कर रहे थे, तो सन 1514 में चैतन्य महाप्रभु जब गए थे वृंदावन की यात्रा में, तो वृंदावन की यात्रा तो एक बहाना था, वो गए थे रूप सनातन का उद्धार करने के लिए। तो रूप सनातन जो है रहते थे, कहाँ पर रहते थे? राम के लिए, धन्यवाद, राम के लिए में रहते थे।
रूप सनातन रामकेली में रहते थे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा का बहाना करके गए थे रामकेली, और रामकेली में रूप और सनातन का उद्धार करके उनसे मिल करके फिर वापस जगन्नाथपुरी आ गए, वृंदावन गए ही नहीं, है ना। तो ये समय था सन 1514 का, सन 1514 का, है ना। तो रामकेली से जब वापस लौट रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो नित्यानंद प्रभु के साथ और भी दूसरे अपने संगियों के साथ में ये वहाँ से गुजरे, खेतुरी ग्राम से गुजरे और पद्मा नदी के तट पर आए। तो वहाँ पद्मा नदी के तट पर जो है क्या हुआ कि भगवान चैतन्य जो है नरोत्तम नरोत्तम बोलने लगे, चिल्लाने लगे, नरोत्तम नरोत्तम चिल्लाने लगे। लेकिन नरोत्तम को कोई जानता नहीं, नरोत्तम कौन? चैतन्य महाप्रभु संज्ञा में नरोत्तम तो कोई है ही नहीं। और इनका जन्म होना है कितने साल के बाद? ये 1514 में चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम बुला रहे हैं, जबकि इनका जन्म होगा कब? 1578 में। तो कितने साल बाद होगा? 78 में 14 घटाओ, 64 साल के बाद। 64 साल के बाद जन्म होना है। 64 साल पहले, उनके जन्म के 64 साल पहले भगवान चैतन्य जो है प्रेम से चिल्ला रहे हैं, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। मतलब इनका जन्म इतना महत्वपूर्ण है कि 64 साल पहले भी चैतन्य महाप्रभु पुकार रहे हैं, नरोत्तम नरोत्तम, इस प्रकार से पुकार रहे हैं। तो उस समय जो है नित्यानंद पूछ रहे हैं कि प्रभु नरोत्तम कौन है? नरोत्तम कौन है? कैसा नरोत्तम? तो प्रभु बोले कि हे नित्यानंद, आप अपने गुणों को नहीं जानते हो। चैतन्य महाप्रभु बोले, हे नित्यानंद, आप अपने गुणों को नहीं जानते हो। जब आप नीलाचल आए थे तो प्रेम विह्वल होकर के आप रोए थे। जब नीलाचल आए थे तो प्रेम विह्वल होकर के आप रोए थे, और जितने प्रेम के अश्रु आपने जो बहाए थे उनको मैंने अपने वस्त्र की गांठ में बांध करके रखा है। गांठ, चैतन्य महाप्रभु गांठ बंधी, उन आंसुओं को मैंने अपने वस्त्र की गांठ में बांध के रखा है। अब प्रेम की आंसू नित्यानंद ने जो बहाए वो तो धूल मिट्टी मिल गए, अब वो कहाँ से मिलेंगे? भगवान का जो है कार्य क्या होता है? प्रत्येक कार्य तो दिव्य होता है। तो और किसमें बांधे? कपड़े की गांठ में बांधे। कपड़े में आप आंसू बांध सकते, कपड़े की गांठ में वो आंसू मैंने बांध करके रखे, सुरक्षित रखे हैं। जितने अपने प्रेम के आंसू बहाए थे वो मैंने अपने वस्त्र की गांठ में बांध करके सुरक्षित रखे हैं, है ना। भगवान कहते हैं कि अब आप जो है मेरे साथ में पद्मा नदी के किनारे चलो और मैं क्या करता हूँ उसको देखो। कौन बोले? चैतन्य महाप्रभु। किससे बोले? नित्यानंद प्रभु से बोले, चलो मेरे साथ, अब मैं क्या करता हूँ देखो क्या करता हूँ। तो मैं पद्मावती के पास इन आंसुओं को धरोहर में रखूँगा, धरोहर में रखूँगी। देखो नदी में जो है पानी है, कोई विशेष जो पानी है वो धरोहर में रख सकते हैं आप? वो तो पानी में मिल जाएगा और फिर बह भी जाएगा, वो पानी फिर रहेगा नहीं। लेकिन नहीं, इसी स्थान में रहेंगे वो जो आंसू हैं, इसी स्थान में रहेंगे। और पद्मा नदी के पास धरोहर में मैं छोड़ रहा हूँ। क्यों? कि 64 साल के बाद नरोत्तम का जन्म होगा, और फिर जब वो 12 साल के होंगे, और तो 64 और 12 कितना हुआ? 76 साल के बाद पद्मा नदी उनको देगी प्रेम, नरोत्तम को प्रेम देगी, वो प्रेम जो मैं अभी छोड़ रहा हूँ। किसी बैंक में आप छोड़ देते पैसा तो बैंक में सुरक्षित रहेगा। तो बैंक, पद्मा नदी बैंक है, उसमें जो है तुम्हारा ये तुम्हारे आंसू जो है मैं धरोहर में रखूँगा, और जब नरोत्तम जन्म होंगे और फिर 12 साल के होंगे तब आप उनको दे देना, ये प्रेम दे देना, है ना। तो भगवान कहते हैं, और खेतुरी में उस प्रेम का पात्र नरोत्तम उत्पन्न होगा। तो मैं यहाँ छोड़ के जाऊँ, मैं तो रहूँगा नहीं,
भगवान तो चले जाएंगे 1534 में चले जाएंगे अपने परम धाम है। तो जो प्रेम है अभी से ही धरोहर में पद्मा नदी को मैं सौंप रहा हूँ, है ना। और पद्मावती उसे संभाल करके रखेगी, पद्मावती उसको संभाल के रखेगी, उस प्रेम को किसी को नहीं देना, एक ही व्यक्ति को देना है, संभाल के रखेगी। इतना कहकर पद्मा नदी के किनारे पहुँचे और प्रातःकाल स्नान किया और नित्यानंद के साथ में जो है कृष्ण कीर्तन आरंभ हुआ और हुंकार करते करते शरीर में महाकंपन होने लगा। चैतन्य महाप्रभु शरीर में महाकंपन होने लगा और क्या बोले, हे पद्मावती, हाँ नित्यानंद का प्रेम जो है तू अब ले ले। तो अपना वस्त्र जो है कि गांठ खोल दी, उन्होंने अपने वस्त्र की गांठ खोल दी और डाल दिया, आंसू डाल दिया पद्मावती हैं। ये प्रेम जो है तो नित्यानंद के सहित प्रेम ले ले और यत्न पूर्वक संभाल करके रखना इसको। नरोत्तम इसका पात्र है। कितने साल तक संभाल के रखना? 64 साल, 74, 76 साल, 76 साल तक संभाल के रखना है ना। तो जब वो तुम्हारे पास आए तो उसको दे देना, ये प्रेम दे देना। देखा भगवान के कार्य है अचिंत है ना, अचिंत देखो ना स्वरूप को, है ना। ऐसा कहती ही पद्मावती में बाढ़ सी आ गई कि वो आंसू इतना ज़्यादा था, वो तो भगवान के वस्त्र में बंधा था, जरा सा गांठ थी, छोटी सी गांठ थी, और खोली इतना बाढ़ आ गई, पद्मावती में बाढ़ आ गई, है ना। तो बाढ़ आ गई बिना वर्षा के और गांव के निवासी विस्मित हो गए कि अरे इतनी बाढ़ कैसे आ गई नदी में। पद्मावती ने पूछा, प्रभु मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा नरोत्तम? नरोत्तम नाम के तो बहुत से लोग होते हैं और कोई नाम के ज़्यादा लोग नहीं होते, जैसे मेरे नाम का बहुत कम लोग होंगे, है ना। नरोत्तम नाम के तो बहुत से लोग होते हैं, हर शहर में मिल जाएंगे कोई ना कोई नरोत्तम मिल जाएंगे ना। नरोत्तम तो बहुत लोगों के नाम होते हैं। तो पद्मावती पूछती हैं कि प्रभु मुझे कैसे पता चलेगा कौन से नरोत्तम को देना है? नरोत्तम नाम के तो बहुत से लोग आएंगे स्नान करने के लिए। प्रभु ने बताया जिसके प्रवेश करने से तुम इसी प्रकार उच्छृत हो जाओ, जैसे अभी बाढ़ आए ना उसी प्रकार तुम्हें बाढ़ आएगी, महसूस होगा कि प्रेम जो है तुम संभाल नहीं पा रहे, तो समझ लेना कि उस नरोत्तम को देना। कौन से नरोत्तम को देना है? जिस समय वो आएंगे तो तुम्हारे में संभाल नहीं पाओगे इतना, मतलब वो प्रेम मतलब आएगा, बाढ़ आएगी, तो ये प्रेम जो है प्रदान कर देना नरोत्तम को। तो नरोत्तम के अब जब जन्म हुआ तो कौन से साल में जन्म हुआ? 1578 में इनका जन्म हुआ है। 1578, 76, 78, हाँ। तो 1578 में इनका जन्म हुआ, हाँ। तो 1578 में जब जन्म हुआ तो चैतन्य महाप्रभु जा चुके थे इस पृथ्वी से, अपने परम धाम जा चुके थे, हैं। लेकिन वो जो है उस समय उनकी माता, जन्म देने वाली माता नारायणी देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन किया। क्या? महाप्रभु और नित्यानंद, अद्वैत आदि जितने पार्षद हैं मनोहर नृत्य कर रहे हैं उनके घर में, साक्षात दर्शन किया। माता ने साक्षात दर्शन किया। भगवान तो अपने परम धाम चले गए, है ना। लेकिन जब नरोत्तम का जन्म हुआ तो जन्मदिन मनाने के लिए भगवान चैतन्य अपने धाम से अपने सब पार्षदों के साथ आए, वहाँ नृत्य किया उनके। और माता ने देखा, सबने नहीं देखा, माता ने देखा नरोत्तम का जन्म मनाने के लिए। अब सोचिए वो जन्मदिन आज है, हरि बोल, है ना। तो फिर विद्याभ्यास इन्होंने किया और चैतन्य और नित्यानंद के चरित्रों को सुना कि जब पृथ्वी पर थे चैतन्य और नित्यानंद तो उनका चरित्र क्या हुआ, अब तो पृथ्वी में रहे नहीं। तो नरोत्तम ने उनके जो है जन्म चरित्र उनके सुने, गौरताई के, है ना। तो व्याकुल हो गए नरोत्तम और रोते हैं, खाना पीना भी सुहाता नहीं, रात्रि में नींद नहीं आती बहुत। अब 12 साल के हो गए। कितने साल हो गए?
12 साल के हो गए, है ना। तो मतलब वो उतना समय हो गया जब प्रेम उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। कितना साल हो गया? 76 साल, 78 साल है, 64 साल पहले दिया था और 12 और हुआ, 76 साल हो गए हैं, 76 साल। तो 76 साल हो गए, नरोत्तम 12 साल के हो गए और नित्यानंद जो है स्वप्न में जो है दर्शन देते हैं। नित्यानंद सपने में दर्शन दिया और इनकी छाती में अपना कोमल हाथ रख करके मुस्कुराते हुए बोले, नरोत्तम क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारे लिए तो प्रभु ने प्रेम धन की धरोहर रखी है। तुम्हारे लिए महाप्रभु ने प्रेम धन की धरोहर रखी हुई है। कहाँ पर रखी है? बैंक में। बैंक कौन सा है? पद्मा नदी का बैंक है ना, प्रेम का बैंक, है ना। उसमें जो है धरोहर रखी है। तुम सवेरे पद्मावती पर स्नान करने जाओ, तुम्हें अगाध प्रेम धन की प्राप्ति होगी। आज जाओ सवेरे। सपने में नित्यानंद प्रभु ने कहा आज सवेरे जाओ। अब भगवान नित्यानंद का दर्शन किया सपने में, तो हाय निताई निताई कह करके रात्रि बिताई और सवेरे उठ करके पद्मा के किनारे गए। स्नान करते ही वो प्रेम जो है मूर्तिमान होकर सामने आया। पद्मावती नदी से निकल करके प्रेम मूर्तिमान होकर के सामने आया, है ना। और इन्हें आलिंगन करके इनके हृदय में प्रवेश कर गया। आलिंगन किया, हृदय में प्रवेश कर गया। नदी से निकल करके कृष्ण प्रेम जो है इनके शरीर में प्रवेश कर गया। अब जैसे प्रवेश कर गया तो वो गौर प्रेम था नित्यानंद प्रभु का, जो गौरांग के प्रति जो प्रेम था वो इनके अंदर प्रवेश कर गया। अब क्या हुआ? हृदय में प्रविष्ट होते ही नरोत्तम का रंग श्यामल से गौर हो गया। सांवले रंग से थे, सांवले रंग से कैसे हो गए? गोरे हो गए। वो प्रेम आ गया अंदर तो गोरे रंग के हो गए हैं। और रंग ही नहीं, जीवन भी बदल गया। वो स्थान प्रेमतली नाम से प्रसिद्ध है। खेतुरी के जो है पास में प्रेमतली नाम का एक स्थान है, वहाँ पर जहाँ नरोत्तम को कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ था, प्रेमतली नाम से प्रसिद्ध है। प्रेम प्राप्त करते ही नरोत्तम तो प्रेम में पागल हो गए और हाँ कृष्ण हाँ गौर निताई दिन रात व्याकुल होते हैं और वृंदावन जाने के लिए बहुत व्याकुल हो रहे हैं। अनेक दिनों से खान पान त्याग करके एक वृक्ष के नीचे बेसुध होकर पड़े हुए थे। अब इनको निकलने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि जो इनके पिता थे वो राजा थे, राजा का एकमात्र पुत्र था, है ना। तो कोई राजा का एकमात्र पुत्र राजकुमार हो, है ना, वो जो है अगर प्रेम में पागल हो जाए और घर बार छोड़ करके वृंदावन जाना चाहे तो कैसा लगेगा? फिर माता पिता को कैसा लगेगा, है ना। तो भाग नहीं सकते, कहाँ भागे, कैसे हैं? सब जगह उनकी रक्षा हो रही। लेकिन वो गौड़ देश के जो राजा थे, तो उन्होंने जब बुलाया था इनको, इनके पिता को मिलने के लिए, तो इनके पिता भी गए और इनके पिता के जो भाई थे वो पुरुषोत्तम दत्त, तो दोनों जो है उनसे मिलने के लिए गए। उस समय नरोत्तम को मौका मिल गया, तो अपने माता को जो है बातें बता करके और जो रक्षक थे उनकी आंख बुझा करके भाग गए। अब वृंदावन की जो है रास्ते में बेसुध पड़े थे, अनेक दिनों से खान पान त्याग करके भी बिल्कुल ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जो बिल्कुल निर्जन हो, तो बेसुध होकर एक पेड़ के नीचे पड़े थे। एक ब्राह्मण जिसका गौर वर्ण था एक दूध का पात्र लेकर के इनके पास आया। गौर वर्ण का ब्राह्मण दूध का पात्र लेकर इनके पास आया, बोला नरोत्तम लो इस दूध को पी लो, है ना, इससे तुम्हारा चित्त और शरीर स्वस्थ हो जाएगा। अब कई दिनों से खाया नहीं पिया नहीं, है ना। तो भगवान चैतन्य स्वयं आए गोरे ब्राह्मण के रूप में और दूध दिया। इस दूध से तुम्हारा क्या होगा? चित्त भी स्वस्थ हो जाएगा और शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, है ना। इनको तो और तुम वृंदावन सुखपूर्वक जा सकोगे, किंतु उनको शुद्ध बुद्ध नहीं थी, तो ब्राह्मण दूध का पात्र रख करके चला गया।
अब नरोत्तम बिल्कुल थके थे, फिर से तंद्रा आई। तो रूप सनातन साक्षात इनको दर्शन देते हैं। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी साक्षात इनको दर्शन देते हैं और उनके हाथ छाती में हाथ रख करके बोले, नरोत्तम चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए इस दूध को पी लो। दोबारा सपने में वो बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु दिया हुआ ये दूध है, इसको पी लो और व्याकुलता का त्याग करो। तो दोनों गोस्वामी ने इनको आश्वस्त किया। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपना घर त्याग करके ये वृंदावन को चले थे और फिर लोकनाथ गोस्वामी की शरण में पहुंचे। वृंदावन में लोकनाथ गोस्वामी उस समय थे, जीवित थे। लोकनाथ गोस्वामी जो है एक ऐसे विनम्र जो है भक्त थे, जो कि निश्चित कर चुके थे कि किसी को शिष्य नहीं बनाए। तो विनम्रता के कारण अपने को जो है वो गुरु बनने के योग्य नहीं समझते कि मैं किसी का गुरु बन सकता हूँ, तो शिष्य मैं क्यों बनाऊँ। तो उन्होंने सोच लिया था अपने मन में कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, है ना। तो नरोत्तम ने जो है उनकी प्रतिज्ञा को छुड़ा करके कृपा प्राप्त की। जब इनसे मिले तो उन्होंने कहा कि मैं तो शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो नरोत्तम ने खुद ही सोच लिया अपने मन में कि मैं इनको ही कहीं शिष्य बनूंगा। तो इस प्रकार से जो है लोकनाथ जहाँ जंगल में निपटने जाते थे मल त्याग करने, तो वहाँ पर नरोत्तम जो है स्थान को साफ कर दे, शुद्ध मिट्टी और पानी भर करके रख देते हैं और तिनका मुंह में डाल करके आंसुओं की धारा बहाते हुए जो है दीक्षा की प्रार्थना करते हैं। और इस प्रकार से 1 साल हो गया। 1 साल ऐसे ही हो गया। नरोत्तम ये जो लोकनाथ गोस्वामी को पता नहीं चलता था कि कौन इतनी नीच सेवा कर रहा है मेरी, है ना। एक बार छिप करके जब देखा तो राजा के पुत्र हैं नरोत्तम, है ना, ये इतनी सेवा कर रहे हैं। तो फिर उनको जो है लोकनाथ गोस्वामी ने इनको दीक्षा दी। तो एकमात्र शिष्य बनाया अपने जीवन में किसको, नरोत्तम को, है ना। नरोत्तम को एकमात्र शिष्य बनाया, है ना। तो और ये जो नरोत्तम दास हैं, ये भगवान के नित्य लीला में चंपक मंजरी है, चंपक मंजरी है ये, है ना, लोकनाथ गोस्वामी। और नरोत्तम दास ठाकुर ने एक भजन लिखा है, श्री गुरु चरण पद्मा, जो आज मैंने गाया, है ना। गुरु पूजा में रोज गाया जाता है, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति। उसमें लोकनाथ लोकेरा जीवाना जो पंक्ति आती है वो नरोत्तम दास ठाकुर ने इनके ही लिए लिखी, लोकनाथ लोकेरा जीवाना। लेकिन अब जब हम गुरु पूजा में गाते हैं इस भजन को, तो लोकनाथ किसी भी गुरु को कह सकते हैं। लोकनाथ का मतलब है कि जो अपने शिष्यों के नाथ हैं, अपने शिष्यों को जीवन देने वाले हैं, नाथ हैं। तो लोकनाथ जो है इस भावना में हम लोग गाते हैं कि कोई भी शिष्य अपने गुरु को ऐसा बोल सकता है। परंतु नरोत्तम दास ठाकुर ने जब भजन लिखा था तो वो जो है लोकनाथ उनके लिए, लोकनाथ लोकेरा जीवना देते हैं। एक दिन मानसी सेवा में, अब इनकी सेवा में नरोत्तम दास जो है लोकनाथ गोस्वामी की सेवा में वही भजन करते थे। लोकनाथ गोस्वामी भजन में लगे रहते थे और ये भी भजन में लगे रहते थे। तो एक बार मानसी सेवा में जो है नरोत्तम दास ठाकुर, मानसी सेवा जानते कैसी होती है। मानसी सेवा में ना कोई मंदिर है और ना भगवान की मूर्ति है और ना पूजा की कोई सामग्री है। मानसी सेवा मन में ही जो है वो बना लेते हैं, मंदिर भी बना लेते हैं भगवान का, भगवान की मूर्ति बना लेते हैं और भगवान की पूजा की सामग्री सब, भोग सामग्री सब बना लेते हैं। तो मानसी सेवा कर रहे थे नरोत्तम। तो क्या हुआ, मानसी सेवा में राधा कृष्ण का दूध उठा करके चूल्हे से नीचे उतार रहे हैं। ना तो चूल्हा है और ना दूध है और ना कढ़ाई है। ये मानसी सेवा में राधा कृष्ण के लिए दूध उठा करके और वो जो है नीचे उतार रहे हैं, लेकिन वो कढ़ाई है गरम, कढ़ाई गरम है। तो क्या हुआ, छूट गई हाथ,
हाथ से छूट गई, है ना, और दूध का जो पात्र है वो गिर गया और हाथ जो है मानसिक सेवा में जल गया। उस समय क्या हुआ, उनका ध्यान भी टूट गया। जब ध्यान टूट गया तो जला हुआ हाथ जल गया। तब भगवान ये दिखा रहे हैं कि जो मानसिक सेवा भी कोई करे तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, वो भी जो है वास्तविक सेवा है। मन से भी भगवान जो है सेवा स्वीकार करते हैं, है ना। तो किसी व्यक्ति के पास जो है इतना सब धन संपत्ति नहीं कि इतना बड़ा मंदिर बनाए और ऐसी पूजा करे भगवान की, उसकी इच्छा होती है तो मन के द्वारा भी पूजा कर सकता है। तो इनका हाथ जो है जल गया। हाँ, तो लोकनाथ गोस्वामी ने जिज्ञासा की कि तुम्हारा हाथ कैसे जल गया। तो उन्होंने बताया कि मानसिक सेवा में ऐसा हुआ था और हाथ से कढ़ाई छूट गई, है ना, तो वो जो है हाथ जल गया, है ना। तो जो है लोकनाथ गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, अपने शिष्य की ऐसी भक्ति देख करके गुरु बहुत प्रसन्न हुए, है ना। फिर गुरु आज्ञा से जो है ये वहाँ पर रहे और फिर ये जो है जीव गोस्वामी के साथ जो है ये अध्ययन करने लगे। जीव गोस्वामी के जो है अधीनता में ये 6 गोस्वामियों के जो साहित्य है उसका अध्ययन करने लगे। तो जीव गोस्वामी के अधीन जो 3 विद्यार्थी थे जो गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन करते थे, वो 3 कौन कौन थे? नरोत्तम दास ठाकुर थे और श्यामानंद प्रभु थे और श्रीनिवास आचार्य, 3 थे, है ना। एक ही बैच में 3 व्यक्ति थे। जैसे कोई क्लास होती है उसमें 3 लोग कभी नहीं होते, 50 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं, ऐसे एक बैच में कई लोग होते हैं। तो जीव गोस्वामी के अधीनस्थ जो है एक बैच था जिसमें कि एक साथ अध्ययन करते थे गोस्वामियों ग्रंथों का, वो 3 ही लोग थे। इन तीनों को जो है जीव गोस्वामी ने अध्ययन करने के लिए जो है मतलब अध्ययन कराया, है ना। और जब अध्ययन पूरा हो गया तो जीव गोस्वामी ने आज्ञा दी, तो जितने भी गोस्वामियों के ग्रंथ हैं उनको जो है मोम जामा में लपेट करके, मोम जामा का मतलब प्लास्टिक पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन में लपेट करके, तो पॉलीथीन में अगर किताब को लपेट दिया जाता है तो बड़ी रक्षा हो जाती है, पानी से भी रक्षा हो जाती है ना, क्योंकि और दूसरा उपाय नहीं है पानी से रक्षा करने का, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो मोम जामा में जो है किताबों को लपेट करके जीव गोस्वामी ने उनको बैलगाड़ी में रखवाया सब ग्रंथों को और भेज दिया कि गौड़ देश में इन किताबों का प्रचार करो। अब ये सोचो कि जीव गोस्वामी ने वो गोस्वामी को जो ग्रंथ दिए वो कैसे ग्रंथ थे? वो हस्तलिपियाँ, उसको आप क्या कहेंगे? हस्तलिपियाँ मतलब जो कि मूल मतलब लिखित ग्रंथ है, कोई कॉपी नहीं है। उन दिनों तो फोटो कॉपी भी नहीं होती थी, छपाई भी नहीं होती थी, है ना। तो वो जो है ग्रंथ आप सोचिए कितना मतलब ये महत्वपूर्ण थे, कितने कीमती थे, क्योंकि बैलगाड़ी में लाद करके इनको दिए थे, है ना। और 10 आदमी साथ में दिए थे रक्षा के लिए कि गौड़ देश में आप लोग जाइए इन ग्रंथों का वितरण कीजिए। अब वितरण कैसे करेंगे? इन ग्रंथों की नकल करके लिखेंगे हाथ से और फिर वितरण करेंगे। तो कितना वितरण कर पाए? आजकल छपाई की टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एक बार में हजारों किताबें, लाखों किताबें छप जाती, है ना, उनका वितरण होता है। लेकिन उस समय क्या था कि एक किताब लिखोगे तो कितने महीने लगेंगे किताब लिखने में, फिर उसका वितरण करो, है ना। ऐसे वितरण करना था, है ना। तो तीनों जो है जो भक्त हैं ये जब गए थे तो रास्ते में क्या था कि ये वीर हम्मीर जो दीर्घ विष्णुपुर जो है पड़ा था रास्ते में शहर, और वहाँ के राजा थे वीर हम्मीर, और वो जो है डाकुओं के जो है वो थे सहायक थे, डाकू सहायक थे, है ना। तो डाकुओं में भी एक जो है डाकू था जो कि जानता था, कुछ विद्या जानता था कि किसके पास कितना धन है। तो अपनी विद्या से उसने जान लिया कि इस बैलगाड़ी में बहुत बड़ा जो है धन रखा हुआ है। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो धन जो है राजा के किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं है। वो तो गोस्वामियों के ग्रंथ हैं, वो तो बड़े विरक्त और बड़े विद्वान के लिए होंगे,
वो बहुत बड़ी संपत्ति राजा के लिए किसी काम की नहीं है। लेकिन उसने अपने ज्योतिष विद्या से ये पता लगाया कि इस बैलगाड़ी में बहुत बड़ा जो है खजाना रखा हुआ है। तो फिर क्या हुआ, जब रात में जब ये लोग सो रहे थे तो वो लोग आए और जो है लूट ले गए, ग्रंथों को लूट के ले गए, है ना। तो जो बक्से थे, बक्सों में सब रखा था, लेके चले गए, है ना। तो उस समय फिर जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं, तो तीनों ने फिर निश्चित किया कि क्या करना चाहिए। तो उनको पता चल गया कि राजा बीर हम्बीर के खजाने में हमारे ग्रंथ रखे हुए हैं, उनको कैसे हमें बरामद करना है। तो श्रीनिवासाचार्य तो वहाँ रुक गए वहीं पर कि वो राजा से अब कैसे मिलना है और कैसे प्राप्त करना है ग्रंथों को। लेकिन ये जो श्यामानंद प्रभु हैं वो चले गए आगे गौड़ देश में प्रचार करने के लिए। और जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं ये खेतुरी गांव में, खेतुरी गांव जो उनका अपना जन्म स्थान है, वहाँ पर चले गए नरोत्तम दास ठाकुर, है ना। तो इस तरह से खेतुरी में जब ये आ गए तो खेतुरी का जो उत्सव है ये बहुत बड़ा उत्सव हुआ था। उस समय जो है भगवान के कुछ विशेष अर्चा विग्रहों की भी स्थापना होनी थी। जो नरोत्तम दास जो कृष्णानंद के पुत्र थे, तो कृष्णानंद के जो भाई थे दूसरे पुरुषोत्तम दास, तो उनके पुत्र थे संतोष दत्त। तो संतोष दत्त उस समय राजा थे, खेतुरी के राजा संतोष दत्त थे। तो संतोष दत्त की बहुत इच्छा थी नरोत्तम से दीक्षा लेने की, दीक्षा भी ले ली। और फिर उनकी बहुत इच्छा थी कि कुछ भगवान की अर्चा विग्रह की स्थापना की जाए। तो निश्चित हुआ कि गौर पूर्णिमा जो आने वाला है तो उस दिन ये जो है वो हुआ, मतलब होना चाहिए, विग्रहों की स्थापना होनी चाहिए। और गौर पूर्णिमा का उत्सव भी जो है मतलब पहली बार अब मनाया जाए। तो नरोत्तम दास ने जो है जो खेतुरी का जो गौर पूर्णिमा के दिन उत्सव मनाया, उसका इतना बड़ा आयोजन था, बहुत बड़ा आयोजन हुआ, है ना। जबकि उन दिनों ये जो है मतलब ये डाक विभाग भी नहीं था कि चिट्ठी भेजी जाती है, डाक के द्वारा चिट्ठी भेजी जाती है। आजकल तो जो है मैसेज के द्वारा मोबाइल में भेजा जाता है। तो ना मोबाइल का सिस्टम था, ना डाक विभाग था, और कैसे कहाँ कहाँ से भक्तों को जो है उन्होंने बुलाया। तो वो जो खेतुरी का महोत्सव है वो बहुत बड़ा उत्सव है। तो आज बहुत पवित्र दिन है, तो हम लोग जो है सुनेंगे उस उत्सव को कि उन्होंने कैसे उत्सव मनाया। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। सुनिए बड़े ध्यान से। संतोष दत्त हैं राजा वहाँ के, तो वे जो है बहुत सज्जन थे। और नरोत्तम का जो आगमन हुआ तो बड़े सम्मान पूर्वक जो है आगे बढ़कर के अभिनंदन किया और आनंद के साथ खेतुरी गांव के बाहरी भाग में जो है वो इंतजार कर रहे थे। और दूर से नरोत्तम का जो है जब दर्शन किया तो दंडवत किया उन्होंने, संतोष दत्त ने दंडवत किया और आगे बढ़कर के आनंद के आंसू बहाते हुए नरोत्तम के चरणों की धूल ग्रहण की। और नरोत्तम ने संतोष दत्त से स्नेह पूर्वक कुशल प्रश्न किया। इसके कुछ दिनों के बाद संतोष दत्त नरोत्तम से जो है राधा कृष्ण का मंत्र प्राप्त कर लेते हैं, दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं। और संतोष दत्त ने मंदिर निर्माण किया और श्री विग्रह की प्रतिष्ठा करने के लिए नरोत्तम के चरणों में प्रार्थना की कि आप श्री विग्रह की स्थापना कीजिए, है ना। तो नरोत्तम ने बड़े आनंद पूर्वक अनुमति प्रदान की। अब कुछ महीनों में ही विशाल मंदिर बना लिया, क्योंकि राजा थे, संतोष दत्त राजा थे, तो कुछ महीनों में विशाल मंदिर बना लिया और भोगशाला और कीर्तन मंडप, भक्तों के लिए निवास गृह और सरोवर और पुष्पोद्यान, ये सब आवश्यक है। सरोवर की आवश्यकता है कि बहुत लोग जब आएंगे वहाँ रहेंगे तो स्नान के लिए सरोवर होना चाहिए और पुष्पोद्यान होना चाहिए फूल का, ताकि भगवान की पूजा के लिए रोज फूल प्राप्त हों। तो पुष्पोद्यान भी बनाए। अतिथिशाला, बहुत गेस्ट आएंगे, बहुत बड़ी अतिथिशाला बनाई है। तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, गौर सुंदर के जन्म उत्सव के दिन मंदिर में राजसूय यज्ञ के समान महान उत्सव का आयोजन किया गया। राजसूय यज्ञ जानते कैसा होता है? राजसूय यज्ञ एक ऐसा यज्ञ होता है जिसमें कि पूरी पृथ्वी के राजाओं को ही जो है निमंत्रित किया जाता है।
और सब राजा लोग जो है सेवा का कार्य करते हैं। उसमें कोई सेवक नहीं होता है, राजाओं को ही सेवा में लगाया जाता है। तो ये जो है इतना बड़ा आयोजन किया है इन्होंने, संतोष दत्त ने। अतिथिशाला अलग बनाई और जो है ये जो है महल, बहुत से महल बनाए हैं, और जो है सरोवर बनाया, कीर्तन मंडप बनाया, भोगशाला बनाई, तो सब जो है। इसके बाद फिर देश विदेश के राजाओं को, जमींदारों को, कवियों को, पंडितों को, वैष्णवों को और साहित्य के आचार्यों को आमंत्रित करने के लिए आमंत्रण पत्र के साथ लोगों को भेजा गया। कितने आदमियों को भेजा गया? निमंत्रण पत्र भी सब हाथ से लिखे, छपते तो होते नहीं, सब निमंत्रण पत्र भी हाथ से लिखे। और कितने लोगों को कहाँ कहाँ भेजा गया, देश विदेश से सब लोगों को बुलाने के लिए। जो भी बड़े बड़े सम्मानित लोग होते हैं, है ना, यशस्वी लोग होते हैं, है ना, तो उन सबको, जैसे कोई कवि हैं, कोई जमींदार हैं, कोई बड़े सम्मानित लोगों को उसमें बुलाया गया, है ना। तो जगन्नाथपुरी से भी जितने भक्त थे वो सब उनको बुलाया गया। श्रीखंड में बहुत भक्त थे, वहाँ से याजी ग्राम में, शांतिपुर में, नवद्वीप में, खड़दा में, कालना में, सब भगवान चैतन्य के जो भक्त अभी मतलब थे, जो नहीं गए, परम धाम नहीं गए, उन सब भक्तों को बुलाया। कहाँ कहाँ से बुलाया गया, जबकि कोई फ़ोन कॉल नहीं है, उसमें कोई फ़ोन नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, और छपाई भी नहीं होती कि भाई छाप निमंत्रण पत्र छपाए दे जाए, तो ये सब नहीं था, है ना। इन सबको नरोत्तम ठाकुर ने पत्र दे करके कई सज्जनों को भेजा, और देश विदेश से श्रेष्ठ गायकों को और वादकों को आमंत्रित करने के लिए और भी कुछ लोगों को भेजा गया। एक साथ 6 विग्रहों की प्रतिष्ठा करने का आयोजन चलने लगा। गौर पूर्णिमा का उत्सव पहली बार मनाया जाएगा, और इसी उत्सव में ये सब जो है 6 अर्चक विग्रहों की स्थापना होगी, है ना। अब सुनो बड़े ध्यान से। बुधरी ग्राम में गोविंद कविराज के घर पर महोत्सव संपन्न करके भक्तों को साथ लेकर श्रीनिवासाचार्य खेतुरी के अधिवास से 2 दिन पहले खेतुरी में आ गए। अधिवास गौर पूर्णिमा के 1 दिन पहले अधिवास होगा, उसके भी 2 दिन पहले श्रीनिवासाचार्य आ गए, क्योंकि वो कार्य करेंगे, उनको बहुत बड़ा कार्य करना है ना। फिर अधिवास से 1 दिन पहले उड़ीसा से, नरसिंहपुर से श्यामानंद प्रभु आ गए, 1 दिन पहले आ गए। खड़दा से जहानमा माता आ गई। इतना बहुत परम धाम जा चुके हैं, जहानमा माता वो खड़दर से आ गई, है ना, कि उनके बिना कोई काम नहीं हो सकता। परमेश्वरी दास, कृष्णदास सरखेल, माधव आचार्य, रघुपति वैद्य, मीन कीर्तन रामदास, मुरारी चैतन्य दास, ज्ञान दास, महीधर, श्री शंकर, कमलाकर पिपलाई, गौरांग दास और कृष्णदास, दामोदर, बलराम दास, श्री मुकुंद और वृंदावन दास ठाकुर किया है। वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा है, वृंदावन दास ठाकुर नारायणी के पुत्र हैं। श्रीवास पंडित की भतीजी नारायणी के पुत्र हैं वृंदावन दास। श्रीखंड से रघुनंदन आए, दूसरे भक्त नवद्वीप से श्रीपति, श्रीनिधि, ये सब आए। शांतिपुर से अद्वैताचार्य के पुत्र आए। अद्वैताचार्य जा चुके परम धाम, उनके पुत्र आए हैं, वो हैं अच्युतानंद। अच्युतानंद बहुत छोटे बालक थे, चैतन्य महाप्रभु लीला में अच्युतानंद आए। श्री कृष्ण मिश्र आए और गोपाल, अंबिका कालना से हृदय चैतन्य प्रभु आए, और खेतुरी ग्राम में सब उपस्थित हुए। मतलब बहुत बड़ा आयोजन, है ना। और ठहरने की कैसी व्यवस्था, सब जो है, मतलब संतोष दत्त राजा ने पद्मावती नदी को पार करने के लिए बड़ी बड़ी नौकाएं जो है वहाँ पर नियुक्त कर दी। कोई भी आए नौका से पार कर, पद्मावती नदी को पार कर रहे हैं नौका से, और फिर जब पद्मा नदी को पार कर लें तो फिर वहाँ के किनारे से खेतुरी तक के लिए पालकी और बैलगाड़ी की व्यवस्था की थी। माताओं के लिए पालकी में बुलाया जाएगा खेतुरी, और बाकी जो है जो पुरुष हैं वो बैलगाड़ी में आएंगे। ये सब व्यवस्था की उन्होंने बैलगाड़ी से, है ना। नरोत्तम, श्रीनिवासाचार्य, राजा संतोष दत्त, ये जो है सब मतलब कार्य करता है। नरोत्तम दास हैं और संतोष दत्त राजा हैं, और श्रीनिवासाचार्य ये कार्य करता है। तो वैष्णवों के आने पर बहुत सम्मान के साथ
फूल माला आदि लेकर के अभिनंदन करके लाते, उनको ठहराते हैं। और वैष्णव भक्तों के रहने के लिए अलग अलग घर और सेवकों की व्यवस्था की गई, और भक्तों के अलग अलग सेवकों की व्यवस्था की गई, जो कि सब देखभाल करेंगे उनके सेवक। और भवनों को पवित्र करने वाले वैष्णवों की पद धूलि से खेतुरी ग्राम एक महातीर्थ में परिणत हो गया। इतने वैष्णव आए, गौर पार्षद सब वहाँ पर ठहरे, और श्री हरि के संकीर्तन के कोलाहल से आकाश और वायुमंडल पूरा गूंज उठा। अब भगवान के मंदिर अन्य सभी द्वारों पर केले के स्तंभ लगाए गए, केले के स्तंभ लगाए गए। मंगल घट, जल से भरे घट होते हैं, वो रखे गए। मांगलिक द्रव्य पूर्ण पात्र, पत्र पुष्प के बड़े बड़े तोरण, और सब दरवाजों सभी स्थानों में स्वस्तिक के चिन्ह से चारों ओर अपूर्व शोभा फैल रही थी। उत्सव मंडप के किसी स्थान पर पर्वत के समान मिट्टी के पात्र रखे हुए हैं। बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है ना, तो एक पहाड़ बन गया मिट्टी के बर्तनों का। मिट्टी के बर्तन जो है, जहाँ एक बार उपयोग हो जाते हैं तो फिर फेंक दिए जाते हैं, तो कितने मिट्टी के बर्तन लगेंगे। जो दूसरे बर्तन हैं वो तो धो करके दोबारा काम आ जाते हैं, लेकिन पूजा में जो मिट्टी के बर्तन होते हैं तो उनका फिर एक बार उपयोग हुआ तो फिर फेंके जाते हैं। तो एक पहाड़ बन गया मिट्टी के बर्तनों का। और शुद्ध चांदी के पात्र बहुत रखे हुए हैं। किसी स्थान में दूध की बड़ी बड़ी जो है घड़े हैं, दूध के बड़े बड़े घड़े हैं, वो सब रखे हुए हैं। किसी स्थान में घी के भरे हुए घड़े सब रखे हुए हैं। किसी स्थान पर हजारों दही के भरे हुए पात्र हैं, और साग सब्जियों के पहाड़ ढेर के समान लगे। अब सोचिए कितने अधिक लोग हैं और कितना बड़ा आयोजन वहाँ पर हो रहा है। फिर अधिवास का दिन आया। अधिवास का दिन क्या होता है? एक दिन पहले अधिवास का दिन आया। अधिवास के दिन सब वैष्णव जो है श्रीमती जहनम माता की अनुमति लेकर के प्रतिष्ठा, विग्रहों की प्रतिष्ठा और गौर सुंदर के आविर्भाव महामहोत्सव का अधिवास कार्य संपन्न करने लगे। प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उनका भी अधिवास होगा, और चैतन्य महाप्रभु का जो जन्मदिन है उनका अधिवास होगा। तो ये अधिवास के कार्य में लग गए। संध्या के समय अधिवास संकीर्तन के प्रारंभ में नरोत्तम ठाकुर ने सबसे पहले चंदन और माला के द्वारा माता जहनाबाई की पूजा की। जहनाबाई माता ही सबसे सीनियर है, सीनियर मोस्ट कौन है? माता जहनाबाई नित्यानंद की जो शक्ति है, तो उनका सबसे पहले पूजन किया है ना, चंदन के द्वारा और माला के द्वारा उसके बाद वैष्णव भक्तों को भी चंदन और मालाओं से विभूषित किया। नरोत्तम और श्रीनिवास आचार्य के अनुरोध पर रघुनंदन ठाकुर ने मंगलचरण गीत का आरंभ किया। रघुनंदन ठाकुर जानते हैं कितने महान वैष्णव हैं, जिन्होंने गोपीनाथ जी को खिला दिया, भोजन खिला दिया। भगवान तो मूर्ति के रूप में भोजन थोड़ी खाते हैं। रघुनंदन ठाकुर ऐसे हैं कि भगवान को खिला दिया कि खाओ इसको, और भगवान को खाना पड़ा। मूर्ति के रूप में भगवान ने भोजन खाया। रघुनंदन ठाकुर इन्होंने मंगलाचरण किया। नरोत्तम श्रीनिवास आचार्य के अनुरोध पर रघुनंदन ठाकुर ने मंगलाचरण का गीत आधी रात तक मंगल अधिवास संकीर्तन होने के बाद वैष्णवों ने विश्राम किया। आधी रात तक 12 बजे तक अधिवास हुआ है ना। हजारों लोगों ने अधिवास महोत्सव का प्रसाद ग्रहण किया। रात में 12 बजे प्रसाद ग्रहण किया। और गौर आविर्भाव के महामहोत्सव और सबसे विग्रहों के प्रकट महामहोत्सव के दिन प्रातःकाल से वैष्णवों ने महासंकीर्तन करना आरंभ कर दिया। अब प्रातःकाल कितने बजे शुरू होता है? 5:46 से प्रातःकाल शुरू होता है। तो रात में 12 बजे प्रसाद भोजन वगैरह सब किया और विश्राम किया, और 5:46 से फिर शुरू कर दिया संकीर्तन। अब ये संकीर्तन कौन सा है? गौर पूर्णिमा के दिन का है। महासंकीर्तन आरंभ कर दिया। श्रीनिवास आचार्य उन विग्रहों का अभिषेक कार्य करने लगे, और पूर्वाह्न काल में अभिषेक का मुहूर्त आया। पूर्वाह्न काल, प्रातः काल के बाद पूर्वाह्न काल होता है।
प्रातःकाल होता है 5:46 से 8:10 तक प्रातःकाल, और पूर्वाह्न काल होता है 8:10 से 10:34 तक। तो पूर्वाह्न काल में 3 मुहूर्त हुए हैं, तो 3 मुहूर्त में से एक मुहूर्त जो है वो निश्चित किया गया अभिषेक का। तो पूर्वाह्न काल में अभिषेक के मुहूर्त में श्रीनिवासाचार्य ने 6 विग्रहों के साथ श्री मंदिर में प्रवेश किया। उस समय देश विदेश से आए हुए बहुत से संगीतकार थे, बड़े बड़े संगीतकार देश विदेश से आए हुए हैं। उन्होंने विविध यंत्रों का वादन और गायकों ने मधुर संगीत और नर्तकों ने नृत्य आरंभ किया। बड़े प्रसिद्ध नर्तक आए, बुलाए थे, वादक आए, संगीतकार आए, सब लोग गायक आए, सब ने जो है ये कीर्तन आरंभ किया, नृत्य आरंभ किया, संगीत नर्तकों ने हैं। दूसरी तरफ वैष्णव भक्तों के मधुर नाम संकीर्तन की धुनी से चारों दिशाएं आनंदमय हो गई। वैष्णव लोग मधुर नाम संकीर्तन कर रहे हैं और वो लोग जो है भजन संगीत में भजन गा रहे हैं। अब श्रीनिवासाचार्य ने विधान के अनुसार अभिषेक कार्य को संपन्न कर दिया। तब विग्रहों को जो है वस्त्र अलंकारों से विभूषित किया गया, जो पहले कभी नहीं पहनाए। अभिषेक के समय जो वस्त्र पहनाए जाते हैं वो पहले कभी नहीं पहनाए गए, ऐसे वस्त्र जो है। और अलंकार मतलब आभूषण विभूषित किया। इसके बाद विविध प्रकार की मिठाइयाँ, साग सब्जियाँ, पीठा पाना जो बंगाली मिठाइयाँ हैं, और हजारों वस्तुओं का इनको भोग लगाया गया। और ये 6 अर्चा विग्रह कौन कौन से हैं? एक तो है श्री गौरांग, एक अर्चा विग्रह श्री गौरांग, ये पहली बार है। अभी तो भगवान प्रभुपाद की कृपा से पूरी दुनिया भर में गौरांग भगवान जो है स्थापित हो गए। सबसे पहले स्थापना हुई थी श्री गौरांग, और दूसरे श्री वल्लभी कांत, फिर तीसरे श्री कृष्ण, चौथे श्री ब्रजमोहन, 5वें श्री राधा रमण और 6वें राधा कांत। ये 6 विग्रहों के लिए अलग अलग पात्रों में भोग लगाया गया। अब भोग अर्पण का कीर्तन हो जाने के बाद आचमन दे करके उन्हें पान का पात्र अर्पित किया गया, पान अर्पित किया गया। भोग के बाद पान, तो मैंने बताया ना कि पान में सुपारी ना हो तो पान आप भी खा सकते हैं, है ना। तो कपूर है और जो है जो भी और चीज़ होती हैं सब डाल करके पान अर्पित किया गया, है ना। इसके बाद गंध चंदन माला के द्वारा सब विग्रहों को सुसज्जित करके आरती उतारी गई। आरती के संकीर्तन में वैष्णवों का महान आनंद के साथ में कीर्तन में बहुत कीर्तन नृत्य के बाद जो है सब ने साष्टांग प्रणाम किया, जमीन में पूरा लेट करके दंडवत प्रणाम। सब भक्तों ने भूलुंठित प्रणाम भक्तों ने किया। इसके बाद श्रीनिवासाचार्य ने माता जहनवा को प्रसादी चंदन माला अर्पित की। अर्चा विग्रहों की प्रसादी चंदन माला माता को, धर्मी माता को अर्पित की। इसके बाद सभी वैष्णवों को माला दी गई और श्रीनिवास और नरोत्तम श्यामानंद को प्रसादी चंदन माला देने के बाद जहनवा माता के उपदेश के अनुसार नरसिंह चैतन्य दास ने उन तीनों को प्रसादी चंदन लगाया, माला पहनाई। जहनवा माता के बाद जो 3 लोग जो सीनियर हैं वो कौन है? नरोत्तम दास, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य, है ना। इनको जो है प्रसादी और फिर वैष्णवों ने कीर्तन मंडप में अपना अपना आसन ग्रहण किया। माता जहनवा कीर्तन मंडप के सामने भाग में श्रेष्ठ आसन पर बैठी हैं और अच्युतानंद के आदेश पर कीर्तन का प्रारंभ हुआ। अच्युतानंद कौन है? अद्वैताचार्य के पुत्र हैं, है ना। तो वो जो है अगुवाई कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। अच्युतानंद लीड कर रहे हैं कीर्तन को, है ना। और गौरांगदास, गोकुलदास, वल्लभदास ये सब जो है दोहारी करने लगे। दोहारी मतलब दोहराते कीर्तन दोहराते। माइक तो नहीं था, बिना माइक के कीर्तन होता है, तो लीड करे तो ना बिना माइक ही लीड कर रहे हैं, है ना। और बाकी जितने लोग जो है दोहरा रहे हैं, है ना। फिर देवीदास मृदंग बजाने लगे और गौरांगदास आदि जितने सब थे ये सब उसमें संगीत में कार्य कर रहे हैं, संगीत का कार्य कर रहे हैं। नरोत्तम ठाकुर की सुमधुर कीर्तन ध्वनि से चारों तरफ असंख्य नर नारी आंसू बहाने लगे। नरोत्तम ठाकुर का जो कीर्तन था, अब तो जो प्रेम की मूर्ति है उनको भी
क्या क्या कहेंगे? चैतन्य महाप्रभु ने 64 साल पहले, जिनके जन्म के 64 साल पहले प्रेम जो है वो सुरक्षित रख दिया था। उनका जो है कीर्तन, उनके कीर्तन से क्या हुआ? असंख्य नर और नारी आंसू बहाने लगे, प्रेम में आंसू बहाने लगे, है ना। और मानो वैकुंठ का सुख समुद्र जो है मतलब आ गया, प्रकट हो गया है। वैकुंठ के सुख का समुद्र प्रकट हो गया है और स्वयं श्री गौर सुंदर पार्षदों सहित उस कीर्तन में एकदम उदित हो गए, प्रकट हो गए। हरि बोल। जो परम धाम जा चुके हैं, चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, वो सब प्रकट हो गए कीर्तन। नरोत्तम ठाकुर का ऐसा कीर्तन। तो अधिक क्या कहा जाए? संकीर्तन सुख की घटा से गौरांग अपने पार्षदों के साथ अवतीर्ण हुए, जैसे बादल में बिजली एकदम से प्रकट हो जाए, बादल में एकदम बिजली जैसे प्रकट हो जाए, इस प्रकार से संकीर्तन मेघ से प्रभु प्रकट हुए। महाप्रभु के साथ में नरहरि, जिनका नाम हम लोग लेते ना, नरहरि आदि करी चमन, नरहरि, श्री मुकुंद, गौरीदास पंडित, अद्वैताचार्य, नित्यानंद, माधव घोष, वासु घोष, गोविंद घोष, आचार्य पुरंदर, श्री महेश, श्री शंकर, श्रीधर, श्री जगदीश पंडित, श्री यदुनंदन और काशीश्वर, ये सब पार्षद महानृत्य गीत करने लगे। कितने पार्षद प्रकट हो गए कीर्तन में प्रकट हो गए। उस अवर्णनीय आनंद में अद्वैत नित्यानंद बेहबल हो रहे हैं। अनोखी भक्त मंडली के बीच में गौर चंद्र सुशोभित हो रहे हैं। प्रभु ने अनोखी अद्भुत करुणा प्रकट की। कैसा विलास था, कौन समझ सकता है? श्रीनिवास और नरोत्तम पर यह कैसा अनुग्रह हुआ। इतनी कृपा जो भगवान करे, कैसे करते हैं? इतने वैष्णवों का आदर किया, सेवा की, उनको ठहराया, चंदन माला अर्पण किया, भोजन दिया, प्रसाद दिया, हाँ, तो क्या बेकार जाएगा सब? वैष्णवों की इतनी सेवा क्या बेकार जाएगी? तो उनके कीर्तन में अगर चैतन्य महाप्रभु ना प्रकट हो तो फिर किसी कीर्तन इतना ना वैष्णवों का आदर सत्कार कोई बेकार जाता है क्या? है? तो क्या हुआ? श्रीनिवास नरोत्तम पर ऐसा है अवर्णनीय अनुग्रह था कि दोनों की अभिलाषा प्रभु ने अपने गणों के साथ वहां प्रकट होकर पूरी कर दी। भक्त वत्सल गौरहरि अपने पार्षदों के साथ अवतीर्ण होकर श्रीनिवास और श्री नरोत्तम की अभिलाषा को पूरी कर रहे थे। संकीर्तन के अंत में जहनमा माता ने जो विग्रहों को अबीर अर्पित किया, जो 6 अर्चा विग्रह थे ना, बल्लवीकांत, श्री कृष्ण और गौरांगा, इनको अबीर अर्पित किया। अबीर शायद गुलाल को ही बोलते होंगे, रंग, तो अबीर अर्पित किया है। क्यों? क्यों? होली का दिन है, गौरपुर में होली का भी दिन है। अबीर अर्पित किया, अबीर अर्पित किया, तब वैष्णवों को भी होली खेलने का आदेश दिया माता ने, क्या तुम लोग भी होली खेलो होली खेलने का आदेश दिया। अब वैष्णव आनंद पूर्वक होली खेलने लगे, है ना। किस अनोखे ढंग से आपस में भाग खेलने में बेहबल हो गए, रंग से रंगीन हुए, उनका शरीर सब झलमल कर रहा था, सब वैष्णवों का। इस तरह से रंग खेलते हुए अपराह्न का समय व्यतीत हो गया। प्रातःकाल से शुरू हुआ था कीर्तन, अपराह्न काल भी हो गया पूरा। अपराह्न काल कितना होता है? देखो, प्रातःकाल है 5:46 से 8:10 तक, प्रातःकाल हो गया। फिर पूर्वाह्न काल 8:46 से 10:34 तक, पूर्वाह्न काल पूरा हो गया। फिर मध्याह्न काल 10:34 से 3:22 तक मध्याह्न काल, वो भी बीत गया। फिर अपराह्न काल 3:22 से 5:46 तक अपराह्न काल भी बीत गया। अब क्या हुआ? अपराह्न काल, अब संध्या काल आ गया। अब क्या गया? सायंकाल आ गया। 5:46 से 8:10 तक सायंकाल में। अब सायंकाल का समय हुआ, है ना। तब स्नान वगैरह सब किया भक्तों ने और अभिषेक का कार्य करने लगे, है ना। तो फाल्गुन पूर्णिमा में मंगल की पराकाष्ठा हुई,
और क्योंकि गोकुल चंद्र गौरांग देव ही प्रकट हो गए, नवदीप नगर में हर घर में आनंद का समुद्र हिलोरें लेने लगा। उस समय लोगों में आपस में उत्सुकता का वर्णन नहीं किया जा सकता। सची माता गोदी में पुत्र को संभाले हुए सूतिका गृह में विराजित थी। वो पहले जब हुआ था उत्सव, वो उत्सव जो है आप क्षेत्र में हुआ, सबसे पहले गौरांग का जन्म हुआ था ना, तो सूतिका गृह में सची माता पुत्र को गोद में लिए हुए विराजमान थी उस दिन। शिशु को देखने के लिए चारों ओर से लोग भागे आ रहे हैं शिशु का दर्शन करने के लिए, है ना। और वो जो शिशु का दर्शन जो हो रहा था सबको, वो जो है नीम के पेड़ के नीचे ही बनाया था टेम्परेरी कमरा। सची माता उसमें रहती थी। तो गौरांग का जन्म हुआ था नीम के पेड़ के नीचे। तो नीम के पेड़ के जन्म नहीं हुआ था, बल्कि जन्म की व्यवस्था की गई, जन्म ले बालक नीम के पेड़ के नीचे, ताकि रक्षा हो। तो सुरक्षा के लिए नीम के पेड़ के नीचे व्यवस्था की पहले से ही सची माता वहीं पर रहती थी। तो वहाँ से जो है शिशु को देखने के लिए चारों ओर से लोग भागे भागे आ रहे हैं। कोई भी धैर्य धारण नहीं कर पा रहा, और ग्रहण लग जाने से अंधकार में कोई किसी को पहचान भी नहीं पा रहा। फिर भी असंख्य लोग वहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। बालक की माधुरी को आंखें भर भर कर देखने से अपने शरीर की सुध भी सब खो जाते हैं। नरहरि कहते हैं, सची के पुत्र ने कैसी नूतन प्रेम की धारा बहा दी। अपूर्व कीर्तन के आनंद में सारी रात कैसे बीत गई। वो जो कीर्तन हुआ है ना, ये किसी को पता भी नहीं चला। तब मंगल आरती आरंभ हुई, पूरी रात बीत गई, मंगल आरती आरंभ हुई। मंगल आरती का नित्य गीत जब समाप्त हो गया, तब वैष्णव दंडवत करके अपने अपने घरों को चले गए और प्रातः कृत्य स्नान आदि करने लगे। मंगल आरती के बाद स्नान, हम लोग स्नान के बाद मंगल आरती करते हैं। रात भर कीर्तन होता है, उसी मंगल आरती भी हो गई। अब बाद में स्नान करने गए भक्तों। दूसरी तरफ जहनवा माता ने शीघ्रता से स्नान किया और विग्रहों के लिए भोग पकाने के लिए रसोई में प्रवेश किया। जहनवा माता को जल्दी थी, भोग अर्पण करना है विग्रहों को। खाना पकाने में निपुण उन्होंने बहुत कम समय में ही अनेक प्रकार के व्यंजन, वो माता है जहनवा माता है, उनके पास विशेष शक्ति है। तो थोड़ी देर में कितने व्यंजन बना लिए, सब्जी, मिठाई, पीठा, खीर आदि तैयार कर लिए। श्रीनिवासाचार्य ने विग्रहों का स्नान अभिषेक संपन्न करके उनको भोग लगाया। अब भोग आरती संपन्न हो जाने पर, अब ये कौन सा दिन है, गौर पूर्णिमा के अगले दिन, जो हम लोग बोलते हैं जगन्नाथ मिश्र उत्सव। तो उस दिन जो है क्या हुआ, महंत लोग महाप्रसाद खाने बैठे। जहनवा माता ने स्वयं भोजन परोसा, माता जहनवा भोजन परोस रही हैं, और हरि हरि ध्वनि के साथ भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। उन लोगों के प्रसाद ग्रहण करने के बाद जहनवा माता के अनुरोध पर नरोत्तम, श्रीनिवास, श्यामान प्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया। सबके प्रसाद जहनवा माता ने आज्ञा दी, तीनों ने प्रसाद। सबसे अंत में जहनवा माता ने प्रसाद, जो कुक होता है सबसे बाद में खाता सीनियर मोस्ट जहनवा माता सबसे अंत में प्रसाद ग्रहण करती हैं। बाहर के मंडप में उस समय आए हुए हजारों लोगों को राजा संतोष दत्त ने महाप्रसाद देकर तृप्त किया। राजा संतोष दत्त खुद जो है परोस रहे हैं हजारों लोगों को। सभी बंधु बांधव, अतिथि और ब्राह्मण आदि के प्रसाद ग्रहण का कार्य संपन्न हो जाने पर राजा ने घर के परिजनों के साथ स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। राजा संतोष दत्त ने अपने घर के सब लोगों के साथ में प्रसाद सबसे लास्ट में ग्रहण किया। अगले दिन, अब अगले दिन क्या हुआ, जगन्नाथ मिश्र उत्सव के भी अगले दिन है ना। अगले दिन राजा संतोष दत्त के अनुरोध करने पर भक्तों ने अपनी अपनी कुटिया में विविध व्यंजन आदि पकाया और उसे भगवान को अर्पित करके तब स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। भक्तों ने अपनी अपनी कुटिया में, तो उनको भी सब भोजन की सामग्री दी, भोजन बनाने की सामग्री दी। सब भक्तों ने अपनी अपनी कुटिया में बनाया, जो उनका था कमरा जो उनको दिया गया था, तो सब भक्तों ने अपने अपने हाथ से भी बनाए, है ना। फिर भगवान को अर्पित करके स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। तो गौर पूर्णिमा के बाद तीसरा दिन है। फिर तीसरे दिन वैष्णव अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करने को उद्यत हुए। राजा संतोष दत्त ने आंसू बहाते हुए सभी को मुद्रा दी, वस्त्र दिए और विविध प्रकार के जल के पात्र दिए।
राजा आंसू बहाते हुए उपहार दे रहे हैं वैष्णव को। क्या क्या दे रहे हैं? मुद्रा देते हैं, मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, ये चांदी की मुद्रा देते हैं, वस्त्र देते हैं और विभिन्न प्रकार के जल के पात्र देते हैं और उनकी वंदना करते हैं। उन भक्तों ने राजा को अनेक आशीर्वाद दिए, उनका आलिंगन किया, तब विदा हो गए। और श्रीमती जहन्नमा माता ने अपने परिकरों के साथ वृंदावन के लिए प्रस्थान किया और खेतुरी में कुछ दिनों तक रहने के बाद श्रीनिवासाचार्य और श्यामानंद प्रभु भी अपने अपने स्थान को चले गए। कौन रह गए? नरोत्तम, खेतुरी में नरोत्तम दास रह गए। तो खेतुरी के महोत्सव के बाद नरोत्तम ठाकुर का यश चारों ओर फैल गया। इतने वैष्णवों की सेवा करें तो यश क्या होगा? चारों तरफ यश फैल गया। और रामकृष्ण आचार्य, गंगा नारायण चक्रवर्ती, इन विद्वानों ने भी नरोत्तम ठाकुर के चरण कमलों का आश्रय दिया। अब सुनो नरोत्तम ठाकुर की महिमा क्या है। गोपालपुर ग्राम में विप्रदास नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। क्या नाम था? विप्रदास, एक ब्राह्मण रहते। एक दिन अकस्मात नरोत्तम ठाकुर ने उनके घर में पदार्पण किया। विप्रदास बहुत प्रसन्न हुए, यथाविधि उन्हें आसन प्रदान किया। विप्रदास के धान के भंडार गृह में एक भयंकर सांप रहा करता था। धान का भंडार गृह था, धान है ना, एक जो है भयंकर सांप रहा करता है। उसके डर से कोई भी उस स्थान के निकट नहीं जा पाता था। विप्रदास ने ये बात नरोत्तम को बताई। ये सुनकर नरोत्तम ने मंद हंसी से कहा, चिंता ही कोई बात नहीं है। तब ठाकुर के भंडार गृह का दरवाजा खोलते ही वो सांप अंतर्धान हो गया। और क्या निकला? भंडार गृह दरवाजा खोलते ही भीतर से गौर विष्णुप्रिया बाहर निकल कर के आए और नरोत्तम के गोदी में चढ़ गए। गौर विष्णुप्रिया दोनों भंडार से आए और नरोत्तम की गोदी में चढ़ गए। श्री गौर विष्णुप्रिया के इस विग्रह को ठाकुर ने खेतुरी में ला करके प्रतिष्ठित किया। तो गौर, ये जो है गौर विष्णुप्रिया का विग्रह है। देखो पहले सांप के रूप में वो रहते थे कि कोई खोल नहीं सकता, जब खोला तो नरोत्तम दास की गोद में आ गए, है ना। और फिर ये विग्रह के रूप में अब जो है वो खेतुरी में स्थापित किया था, लेकिन अभी वो गांभल्ला में विराजे थे। गौर विष्णुप्रिया कि वो मूर्तियाँ जो है कि मनुष्य से बनाई हुई नहीं है, मनुष्य द्वारा बनाई हुई नहीं है। सर्प के रूप में पहले वो भंडार के रहते थे, वो जो है स्वयं। किसी समय एक स्मार्त ब्राह्मण अध्यापक ने अपने शिष्यों के सामने नरोत्तम दास को शूद्र मानते हुए उनकी निंदा की। अब सुनो, स्मार्त ब्राह्मण, स्मार्त ब्राह्मण उनको बोलते हैं जो मानते हैं कि वही जन्म से ही ब्राह्मण होता है ना। आप चाहे जितने बड़े वैष्णव बन जाओ, ये ब्राह्मण नहीं बन सकते। अब शास्त्र अनुसार तो वैष्णव सब ब्राह्मण से ऊपर है। ब्राह्मण के 3 स्तर हैं। एक होता है द्विज ब्राह्मण, फिर उससे ऊपर विप्र ब्राह्मण, उससे ऊपर वैष्णव ब्राह्मण। ब्राह्मण का सबसे ऊंचा स्तर तो वैष्णव है। लेकिन वो लोग जो है क्या है कि वो वैष्णव को जो है नीचा मानते हैं और अपने ब्राह्मणों को, जो हम वंश में अपने ब्राह्मण वंश में पैदा हुए हैं, अपने को ब्राह्मण मानते हैं, स्मार्त कहलाते हैं। स्मार्त ब्राह्मण जो है उन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों के सामने नरोत्तम दास को शूद्र मानते हुए उनकी निंदा की, है ना। उस अपराध से ब्राह्मण के पूरे शरीर में गलित कोढ़ हो गया। गलित कुष्ठ होता है, ये बड़ा मतलब यह है कि ये घृणा वाली बात होती है, नफरत की स्थिति बहुत होती है, क्योंकि उसमें पूरा जो है पूरे शरीर में मतलब गला हुआ है जो है वो रस निकलता रहता है, टपकता है, बड़ा उसमें दुर्गंध भी आती है। तो गलत कुछ हो गया उसको। क्यों? उसने अपने शिष्यों को जो है मतलब के सामने नरोत्तम दास की निंदा की कि ये तो ब्राह्मण परिवार में नहीं हुए, तो जो है शूद्र हैं, कायस्थ हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मण परिवार में नहीं पैदा हुए। तो गलत कुष्ठ हो गया उसको गलत कुष्ठ हो गया। तो उसने असह्य रोग की वेदना असह्य हो जाने से ब्राह्मण ने संकल्प किया कि गंगा में डूब करके मैं मर जाऊं, सोचा है। तो फिर
उसी रात को भगवती देवी ने उस ब्राह्मण को सपने में कहा, माता भगवती ने उस ब्राह्मण को सपने में कहा, तूने परम भागवत नरोत्तम को शूद्र माना है, तेरा तो करोड़ों जन्मों में भी उद्धार नहीं होगा। तो गंगा जी ने उसको सपना दिया कि तेरा उद्धार नहीं होगा, गंगा जी में तू डूब के मर जाएगा, तो सोचता है कि तू तेरा उद्धार हो जाएगा। गंगा जी कहती तेरा उद्धार नहीं होगा, कि तू मेरे जल में डूब के मर जाएगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा, करोड़ों जन्म भी तेरा उद्धार नहीं होगा। देखा, गंगा जी भी पवित्र नहीं करती हैं उसको, है ना। वैष्णव का जो अपराधी होता है वो कहते हैं तूने परम भागवत नरोत्तम को शूद्र माना है, तेरा तो करोड़ों जन्मों में उद्धार नहीं होगा। यदि तू उनके चरणों को पकड़कर उनसे क्षमा याचना करेगा तभी तेरा भला होगा, मरने से कोई फायदा नहीं है। उनके चरणों को पकड़ के क्षमा याचना कर। अगले दिन प्रातःकाल गले में वस्त्र डालकर दीन भाव से क्रंदन करते हुए वे श्री ठाकुर के चरणों में आकर गिर पड़े। किसके चरणों में है? नरोत्तम दास के चरणों में आकर गिर पड़े। उसी के साथ उनका कोढ़ की बीमारी समाप्त हो गई। हरि बोल। नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में गिरे तो क्या हो गया? कोढ़ की बीमारी समाप्त हो गई। और नरोत्तम दास ने भी उन्हें कृष्ण भजन करने का उपदेश दिया, तभी से नरोत्तम दास ठाकुर के भक्त बन गए। एक दिन नरोत्तम ठाकुर और रामचंद्र कविराज पद्मावती नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। उस समय उन्होंने देखा दो ब्राह्मणों के बच्चे अनेक बकरियां भेड़ लेकर के जा रहे हैं। तो नरोत्तम दास ने कहा, ये दोनों ब्राह्मण यदि हरि भजन करते, इनका रूप यौवन सब सार्थक हो जाता। तो ब्राह्मणों ने ये बात सुन ली, तो वे दोनों नरोत्तम दास और रामचंद्र कविराज के सुंदर रूप और मीठी वाणी सुनकर उनके निकट आए, विनम्रता पूर्वक उनकी वंदना की। वो भेड़ और बकरियां लेके जा रहे थे, और वो देवी की पूजा में इनकी हत्या की जाएगी। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि अगर ये लोग वैष्णव हो जाते तो इनका रूप यौवन सब जो है सार्थक हो जाता। तो परिचय पूछा इन लड़कों का, तो उन्होंने बताया कि गोयास ग्राम के जमींदार शिवानंद आचार्य के पुत्र हैं हम, बहुत बड़े जमींदार हैं शिवानंद आचार्य। हमारे नाम हरिनाम और रामकृष्ण हैं। दोनों लड़के अपना नाम बताया, हरिनाम और रामकृष्ण हमारे नाम हैं। घर पर दुर्गा पूजा हो रही है, पिता के आदेश पर बलि देने के लिए इन बकरियों और भेड़ों को हम ले जा रहे हैं। आप हमें कुछ उपदेश दीजिए, आपको लेकर के हमें बड़ी शांति मिल रही है। अब ब्राह्मण पुत्रों की दीनता को देखकर नरोत्तम दास मधुर हंसी के साथ भगवत तत्व कथा सुनाने लगे। उन्होंने बताया, वेद में बताया गया है कि कर्मकांड रजोगुण और तमोगुण के भाव से युक्त है और इससे नरक प्राप्त होती है। वेदोक्त कर्म करने से पुण्य की छीन हो जाने पर स्वर्ग से गिरना पड़ता है। कर्म कांड से कोई स्वर्ग मिलेगा तो वो पुण्य छीन होने से जो है फिर स्वर्ग से गिरते हैं, तब नरक की यातना भी भोगते हैं, फिर नरक की यातना भोगते हैं। विषयों के द्वारा जिनकी बुद्धि दूषित हो जाती है, ऐसे विषयी पुरुष ऊपर से मधुर प्रतीत होने वाले वेद वाक्यों को बहुत सम्मान देते हैं और जीव हत्या करते हैं, अंत में नरक की यातना भोगते हैं। तो जो परमात्मदर्शी हिंसा शून्य होते हैं, भगवत भजनकारी होते हैं, वास्तविक रूप से सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करते हैं। नरोत्तम ठाकुर के मुख से इन बातों को सुनकर उन दोनों ब्राह्मण बालकों ने उठकर नरोत्तम के चरणों में दंडवत किया और बोले, हम अदम ब्राह्मण को अपनी चरण धूलि देकर के कृपा की, चरणों में धूल ली। तब नरोत्तम दास ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारी कृष्ण भक्ति जागृत हो। ऐसे हाथ ऐसे किया, तुम्हारी कृष्ण भक्ति जागृत है। तो हर व्यक्ति की कृष्ण भक्ति क्या है? सुप्त पड़ी हुई है, कोई कृष्ण भक्ति बनानी नहीं पड़ती है, सुप्त पड़ी है, केवल जगाना पड़ता है। तो नरोत्तम महाशय ने क्या किया? सिर पे हाथ रखा, तुम्हारी कृष्ण भक्ति जागृत हो, ये कहा। उन दोनों ब्राह्मण बालकों ने बकरियों भेड़ों को मुक्त कर दिया और नरोत्तम दास और रामचंद्र कविराज के साथ पद्मा नदी में स्नान किया। तब
महाप्रभु के मंदिर में आए, उस दिन वहीं प्रसाद प्राप्त करने के बाद दोनों ने फिर से नरोत्तम दास और रामचंद्र कविराज से विविध तत्व कथाओं का श्रवण किया। दूसरे दिन सिर मुड़वा करके हरिराम ने श्री रामचंद्र कविराज से और रामकृष्ण नरोत्तम दास से राधा कृष्ण मंत्रों को ग्रहण किया, दीक्षा प्राप्त कर ली। दूसरी तरफ इन दोनों के पिता शिवानंद आचार्य ने खोज करते हुए पाया उनके दोनों पुत्रों ने खेतुरी में नरोत्तम ठाकुर का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया है और वहीं पर रहने लगे। अब पिता को तो बड़ा गुस्सा है, शिवानंद आचार्य को बड़ा गुस्सा है कि हमारे दोनों पुत्रों को अपने शिष्य बना लिया है ना। तो उनकी क्रोध की सीमा नहीं रही और कुछ दिनों बाद ये दोनों भाई घर को लौटे तो ललाट पर ऊर्ध्वपुंड तिलक था, दोनों में। कंठ में तुलसी की माला थी और 12 अंगों पर तिलक और सिर पर शिखा देकर शिवानंद आचार्य अग्नि के समान जो है गुस्सा हुए। अरे मूर्खो, बताओ तो कौन सा शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण से वैष्णव बड़ा होता है? इतने दिनों तक भगवती के बंधन में रहे, अब भगवती के बिना तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। जिसने ब्राह्मण को अपना शिष्य बनाया है वो कैसा वैष्णव है? मैं पंडितों के समाज में उनकी जो है उनको पराजित कराऊंगा, शिवानंद बोला। पिता की बातें सुनकर दोनों बालक कहने लगे, जिस धर्म में अथवा कर्म में दूसरे की हिंसा होती है उसे धर्म या कर्म नहीं कहा जा सकता है, उसका नाम तो अकर्म अधर्म है। हे पिता, शालिग्राम नारायण के अतिरिक्त अन्य किसी देव देवी की क्या प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? हम मानते हैं कि उन श्री नारायण का भजन किए बिना अन्य देवी और देवताओं की पूजा बेकार है। शिवानंद आचार्य और दूसरे स्मार्त पंडित उन दोनों के पास सिद्धांत में हार गए। पिताजी भी हार गए, सब हार गए। शिवानंद आचार्य ने मन ही मन विचार किया, एक बहुत बड़े स्मार्त पंडित को ला करके इनको पराजित कराऊंगा, बहुत बड़ा स्मार्त पंडित, और वैष्णव धर्म छोटा है ये जो है सिद्ध कराऊंगा। वैष्णव धर्म बड़ा नहीं है, छोटा है। तब शिवानंद आचार्य मिथिला से स्मार्त महापंडित मुरारी को लाए। कहाँ से लाए? मिथिला से लाए। उन्होंने एक तर्क सभा का आयोजन किया, उसमें उन्होंने दोनों पुत्रों को बुलाए, कहा तुमने जिस सिद्धांत के आधार पर ब्राह्मण से वैष्णव बड़ा कहा है उस बात को इस सभा में आप बताओ। तो हरिराम और रामकृष्ण गुरु के चरण कमलों का स्मरण करके भागवत सिद्धांत द्वारा स्मार्त मत का खंडन करने लगे। स्मार्त महापंडित उनके सामने किसी भी युक्ति को स्थापित नहीं कर पाए। अंत में नीचा मुख करके सभा त्याग करके लज्जा से वो भिक्षुक बन गया। मिथिला से आया था ना वो लज्जित होकर के भिक्षुक बन गया। शिवानंद आचार्य अब रात के समय दिव्य के चिंतन करने लगे, दिव्य के चिंतन करने लगे कि हमें शक्ति दो, इनको जो है वैष्णव से हम क्या बनाएं, स्मार्त बनाएं। तो देवी का चिंतन करके सो गए और सो जाने पर देवी ने सपने में बताया, अरे शिवानंद, सभी के पति गति और प्रभु तो श्री हरि हैं। और देवी की भक्त थे ना, देवी ने सपने में बताया, अरे शिवानंद, उनकी अवज्ञा करके जो मेरा भजन करते हैं मैं उनका विनाश कर देती हूँ। देवी ने कहा, जो श्री हरि को नहीं मानते हैं वे तो दैत्य हैं, जो श्री हरि के प्रिय भक्त हैं वास्तव में वे ही मेरे प्रिय होते हैं। हरि हो। यदि तुम रक्षा चाहते हो तो नरोत्तम के चरणों में क्षमा प्रार्थना करो। क्या करो? नरोत्तम के चरणों में क्षमा प्रार्थना करो, अन्यथा मैं वैष्णव अपराधी तेरा विनाश कर दूंगी। देवी ने कहा, क्या करोगी? तेरा मैं विनाश कर दूंगी। शिवानंद आचार्य को ऐसी बातों के द्वारा शासित करके देवी स्वयं अंतर्धान हो गई। आप गांभीला ग्राम में गंगा नारायण चक्रवर्ती नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उन्होंने नरोत्तम ठाकुर के मुँह से गोस्वामी सिद्धांत को सुनकर उनके चरणों की शरण ले ली और नरोत्तम के निकट गोस्वामी ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। अब जगन्नाथ आचार्य नामक एक ब्राह्मण थे, वो देवी की उपासना करते थे। उन्होंने एक दिन सपने में देखा कि देवी उनसे कह रही है, हे सरल ब्राह्मण, तुम श्री नरोत्तम के समीप जाओ, उनकी शरण लेकर कृष्ण को भजो, तुम्हारा परम कल्याण होगा। कृष्ण ही हमारे प्रभु हैं, हमारे पति हैं और हमारे गुरु हैं। उनकी इच्छा के बिना हम कोई भी स्वतंत्र होकर चल नहीं सकती है। देवी ने उनको सपना दिया। किसको? जगन्नाथ आचार्य को।
जगन्नाथ आचार्य तब प्रातः स्नान से निवृत्त होकर खेतुरी गांव में आए और नरोत्तम ठाकुर को दंडवत करके उन्होंने सारी बातें उनको बता दी कि देवी ने मुझको ऐसा बोला है। उसे सुनकर नरोत्तम हंसते हुए बोले, आपके प्रति श्री कृष्ण की कृपा है। तब एक शुभ दिन में नरोत्तम ने उन्हें राधा कृष्ण मंत्र से दीक्षित किया। श्री जगन्नाथ आचार्य ठाकुर नरोत्तम के बड़े अच्छे शिष्य बन गए। अब नरोत्तम ठाकुर की महिमा को देख करके स्मार्त ब्राह्मणों का समाज ईर्ष्या से अब तो जल भुन गए बहुत ज़्यादा। इनकी तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हो रही, बहुत सम्मान हो रहा है, और हम जो है जन्म से ब्राह्मण हैं और हमारा सम्मान नहीं हो रहा है, तो बहुत ईर्ष्या। सभी ने राजा नरसिंह के समीप जाकर शिकायत की, महाराज यदि आप ब्राह्मण समाज की रक्षा नहीं करेंगे तब ये ध्वंस हो जाएगा। राजा कृष्णानंद दत्त का पुत्र नरोत्तम शूद्र होकर ब्राह्मणों को अपना शिष्य बना रहा है और जादू करके सभी को मुग्ध कर रहा है। किसको शिकायत की? राजा नरसिंह को शिकायत की। राजा नरसिंह ने कहा, मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा, मुझे क्या करना है ये तो बताओ। राजा ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, महादिग्विजयी पंडित श्री रूप नारायण को साथ लेकर हम लोग खेतुरी जाएंगे और नरोत्तम को पराजित करेंगे। इस काम में आप हमारी सहायता कीजिए। बहुत बड़े दिग्विजयी पंडित को बुला रहे हैं। कौन है? रूप नारायण। राजा नरसिंह ने कहा, मैं स्वयं आप लोगों के साथ जाऊंगा। फिर जितने स्मार्त ब्राह्मण थे उन्होंने दिग्विजयी रूप नारायण को साथ लेकर खेतुरी ग्राम की तरफ यात्रा की। एक व्यक्ति ने आकर खेतुरी में नरोत्तम रामचंद्र कविराज को इस बात की सूचना दे दी कि खेतुरी में आ रहे हैं राजा नरसिंह, आ रहे हैं रूप नारायण महादिग्विजयी पंडित आ रहे हैं। रामचंद्र कविराज और गंगा नारायण चक्रवर्ती इन बातों को सुनकर बड़े दुखी हुए। उन दोनों ने खोज पड़ताल करके जान लिया कि ये स्मार्त पंडित कुमारपुर के बाजार में एक दिन विश्राम करेंगे। खेतुरी आने से पहले कुमारपुर के बाजार में एक दिन विश्राम करेंगे राजा और ये सब स्मार्त पंडित। तो फिर उन्होंने कुमारपुर के बाजार पर दोनों ने दुकानें खोल ली। रामचंद्र कविराज ने कुम्हार की दुकान खोली और गंगा नारायण चक्रवर्ती ने पान की दुकान खोली। दूसरी ओर राजा नरसिंह के साथ स्मार्त पंडित कुमारपुर के बाजार में आए और बाजार की बड़ी दुकान और घर में जो है रहने लगे। स्मार्त पंडित के जो शिष्य थे कुम्हार की दुकान में हंडी आदि खरीदने के लिए आए। तो कुम्हार रामचंद्र कविराज ने संस्कृत में बात करनी आरंभ कर दी। कुम्हार के रूप में थे और संस्कृत में बात आरंभ कर दी। और तो जो शिष्य लोग थे संस्कृत में ही बोलने लगे। धीरे धीरे तर्क वितर्क आरंभ हो गया। और जो पान के दुकानदार थे गंगा नारायण चक्रवर्ती, इनके साथ भी जो उनके शिष्यों का तर्क वितर्क आरंभ हो गया। धीरे धीरे उन शिष्यों के अध्यापक भी उस स्थान पर आकर के उपस्थित हो गए। उनके साथ बातचीत आरंभ हो गई। ऐसी स्थिति हुई कि अंत में राजा नरसिंह रूप नारायण पंडित भी वहां पर आ गए। परंतु भक्ति सिद्धांत के विचार में पंडित रूप नारायण वहां परास्त हो गए और बहुत कोलाहल होने लगा कि बाजार में कुम्हार और एक पानदार से जो है ये स्मार्त पंडित सब पराजित हो गए। तो देखो अपने गुरु की महिमा बढ़ाने के लिए कुम्हार और उसके रूप में आगे कुम्हार ने तुमको पराजित किया, तुम किससे क्या तुम शास्त्रार्थ करोगे। एक कुम्हार है, एक दूसरा पानदार है, पान बेचने वाला है, उसी से हार गए। तो उनके पास जाने की क्या हिम्मत है तुम्हारी। इस तरह से उन्होंने कुम्हार और पान बेचने वाले का रूप धारण किया था, है ना। तब राजा नरसिंह ने खोजबीन की तो जान लिया कि ये कुम्हार और पानदार ये नरोत्तम दास के शिष्य हैं। तब राजा ने पंडितों से कहा, आप लोग जब उनके सामान्य शिष्यों के साथ भी सिद्धांत में पराजित हो गए तब उनके साथ भला कैसे विचार करोगे। राजा नरसिंह ने कहा कि आप क्या यही हार गए आप, है ना। स्मार्त पंडित ये सुनकर चुपचाप उस स्थान से अपने अपने स्थान में चले गए, क्षेत्र में आए नहीं। रात के समय राजा नरसिंह और पंडित रूप नारायण दोनों को दुर्गा देवी ने सपना दिया। दोनों को, राजा नरसिंह को और रूप नारायण को एक साथ सपना दिया। अब वो अलग अलग स्थान में सो रहे हैं। रूप नारायण अपने स्थान में है और नरसिंह अपने स्थान में। सपना दिया और स्वयं दुर्गा देवी उनसे कह रही है, यदि नरोत्तम के चरणों में शरण नहीं लोगे तो इसी खड्ग से तुम्हारा विनाश करूंगी। अगर नरोत्तम की शरण नहीं लोगे इसी खड्ग से
खत्म कर दूंगी, तुम्हारी जान ले लोगी। प्रातःकाल राजा नरसिंह और रूपनारायण नरोत्तम ठाकुर के समीप आए, दोनों जाके मरता क्या ना करता है। और नरोत्तम दास ने उन्हें बहुत आदर सत्कार से बिठाया। उनमें कितनी विनम्रता है, एक वैष्णव में कितनी विनम्रता होती है ना। और अतीव दीनता से कहने लगे, आप जैसे सज्जन पंडितों के दर्शन से मैं धन्य हो गया हूँ। नरोत्तम ऐसे बोले, आप जैसे सज्जन पंडितों के दर्शन से मैं धन्य हो गया हूँ। राजा नरसिंह रूपनारायण ने नरोत्तम दास के इस वैष्णव व्यवहार से एकदम मुग्ध हो गए और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत होकर के क्षमा याचना करने लगे, क्षमा करना। अंत में उन दोनों ने देवी की बात बता दी। किन दोनों ने? राजा नरसिंह ने और रूपनारायण ने। नरोत्तम ठाकुर ने सब सुनकर कोमल हंसी से उनका सम्मान किया और कुछ दिनों के बाद उन्होंने उन दोनों को राधा कृष्ण मंदिर की दीक्षा दे दी। हरि बोल। राजा नरसिंह भी शिष्य बन गया और रूपनारायण भी शिष्य बन गया, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में कुछ चर्चा सुनी है। अब हमारे पास थोड़ा सा समय है, थोड़ा समय है, तो आप लोगों के साथ में कुछ मंथन, कुछ विचार, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म तो जो है मतलब कितना दिव्य है, वो तो अलग बात है। जन्म से पहले भी कितनी बड़ी दिव्य लीला हुई भगवान के द्वारा, वो बताइए, कौन बताएगा? इनके जन्म से पहले कितने पहले? हाँ जी, इनको माइक दो। माइक है? माइक, या फिर मैं अपना माइक दूं? माइक तैयार रहना चाहिए ना। हाँ जी। तो 64 साल पहले गौर सुंदर ने उनके लिए जो प्रेम था, इनके जन्म के 64 साल पहले पद्मावती नदी में दे दिया था कि जब वो 12 वर्ष के हो जाएंगे तब उन्हें वो कृष्ण प्रेम वो प्राप्त हो जाए। ये इसको हटाओ, ये मतलब हटाओ, आप बोलो। हाँ, तो जो गौर सुंदर हैं, उन्होंने नरोत्तम दास के जन्म के मतलब टोटल 64 साल पहले, जब वो 12 वर्ष के हुए थे, उससे 64 साल पहले उन्होंने पद्मावती नदी के अंदर कृष्ण प्रेम दिया था कि वो जब नरोत्तम 12 साल के हो जाएंगे तो वो नदी उनको वो प्रेम दे देंगी, वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। 1514 में चैतन्य महाप्रभु उधर आए, पद्मा नदी के किनारे खेतरी ग्राम में आए हैं, और उन्होंने जो है हाँ, और इनका जन्म हुआ 1578 में, तो 64 साल पहले, 64 साल पहले, उनके जन्म के 64 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम दिया। और वो कृष्ण प्रेम उनके पास किस रूप में था? चैतन्य महाप्रभु के पास है इनको विनय को दो। नित्यानंद के आंसुओं के रूप में कपड़े में लपेटा हुआ था। हाँ, नित्यानंद प्रभु ने जो आंसू बहाए गौर प्रेम में, चैतन्य के प्रेम में, जगन्नाथपुरी में आए तो नित्यानंद प्रभु ने आंसू जो बहाए थे हैं गौरांग के प्रेम में, तो आंसू तो सब जमीन में लगे, कोई थोड़ी उनको कोई सुरक्षित रखा कोई बर्तन में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको एकत्र करके अपने वस्त्र में बांध लिए। ऐसा हो सकता, आप कर सकते? कोई आंसू बहाए तो जमीन में तो सब जो है हो जाएगी और सब सूख भी जाएगा, है? लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने वो गौरांग प्रेम के जो आंसू हैं वो एकत्र कर लिए और अपने वस्त्र में बांध लिए हैं, जरा सी गांठ में बांध दिया, ऐसे बांध दिया हैं। और जब आंसू ने, और पद्मा, भगवान तो नहीं रहेंगे, भगवान तो 1534 में चले जाएंगे अपने परम धाम, और ये 78 में जन्म लेंगे, है ना। और फिर उसके भी 12 साल के बाद, है ना, पद्मा नदी उनको प्रेम के आंसू देगी, है ना। तो वो जो है सुरक्षित रखेंगे उस बैंक में, है।
पद्मा नदी को बैंक जो है उन्होंने बना दिया, तो बैंक में पैसा सुरक्षित रहता है ना, जब चाहो तो निकाल लो। तो पद्मा नदी को कहा कि नरोत्तम जब आएंगे तुम्हारे तट में स्नान करने तो उनको ये प्रेम दे देना। तो पद्मा ने क्या कहा, पद्मा की कुछ समस्या थी या हाँ कह दिया सीधे? हाँ जी। हरे कृष्ण भाई जी, उन्होंने बोला था कि कैसे पता चलेगा कि नरोत्तम नाम के तो बहुत सारे आदमी होते हैं। हाँ, तो पद्मा नदी ने पूछा, क्योंकि पूछना भी पड़ता है। सेवा ऐसे नहीं कि हाँ बोल दो, हर किसी भी सेवा में आप हाँ बोल दोगे और आप मन में जो है संशय बना रहे। इसलिए क्या करना चाहिए, सेवा के लिए प्रणाम भी करो, प्रश्न भी करो, सेवा के भाव में प्रश्न भी करो। तो प्रश्न किया है ना, तो ये शिक्षा मिलती है कि आपको पूछना चाहिए, क्योंकि आपको सेवा करने में कुछ संशय तो है, बना है। तो संशय था कि मैं कैसे पहचानूंगी कि कौन से नरोत्तम को देना है, कितने नरोत्तम जो है पद्मा नदी में स्नान करने आएंगे, कौन से नरोत्तम को देना है। हाँ, पद्मा नदी ने पूछा, तो भगवान चैतन्य ने क्या बताया, कौन बताएगा? हाँ जी, आप बताओ, भगवान चैतन्य ने क्या बताया? हरे कृष्ण भाई, दंडवत प्रणाम। तो जी आपने बताया था कि जैसे उफान आएगा दोबारा से पद्मावती नदी में, वैसे ही उफान आने लगेगा उसके अंदर। तो आप समझ जाना कि नरोत्तम आ गए हैं। हाँ, भगवान ने कहा कि जैसे अभी मैंने तुम्हें प्रेम दिया तो तुम्हारे उसमें मतलब बाढ़ आ गई है ना, उसी पर जब बाढ़ आएगी तो पहचानने लगे यही नरोत्तम है जिसको मुझे प्रेम देना। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। धन्यवाद। श्री नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम दोनों बैठे तो हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। प्रभु जी इतनी सुंदर